जय हिंद दोस्तों। आपका अपना यूट्यूब चैनल ऑनलाइन स्टडी हमें स्वागत है। दोस्तों, अगर आप लोग बिहार दरोगा जो कि 1799 पोस्ट आया है उसका तैयारी करते हैं तो यह सेट जरूर देखें। यह सेट ट्यूटोरिया वॉल्यूम 2 का प्रैक्टिस सेट नंबर पहला होगा। सेट नंबर पहला है। आइए हम लोग पहला क्वेश्चन देखते हैं। अब पहला क्वेश्चन कह रहा है, नवीनतम आंकड़ों के अनुसार भारत में सर्वाधिक कोयला भंडार किस राज्य में है। देखिए, सर्वाधिक कोयला भंडार कह रहा है, नवीनतम आंकड़ों के अनुसार उड़ीसा में सर्वाधिक भंडार है। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर होगा। दूसरा नंबर क्वेश्चन कर रहा है, डिजिटल प्रशिक्षण प्लेटफॉर्म एकलव्य का अनावरण किसने किया था। देखिए, एकलव्य का अनावरण जो हो जाएगा भारतीय सेना द्वारा किया गया। ऑप्शन नंबर 1 इसका आंसर होगा। अब तीसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं, नर्मदा एवं ताप्ती नदियों के मुहाने पर कौन सा द्वीप है। देखिए, नर्मदा और ताप्ती नदियों के मुहाने पर जो हो जाएगा वेलिंगटन द्वीप, वालियावेट द्वीप, खादियावेट। देखिए, एक से अधिक द्वीप है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। चौथा नंबर क्वेश्चन कर रहा है, वर्ष 2025 में नीति आयोग द्वारा नवीनतम सतत विकास लक्ष्य भारत सूचकांक जारी किया गया। इसमें भारत का समग्र स्कोर कितना है। तो देखिए, समग्र स्कोर 67 है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। अब पांचवा नंबर क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किस राज्य द्वारा शिक्षित बेरोजगार युवाओं को आर्थिक सहायता प्रदान करने के लिए लाडला भाई योजना शुरू किया गया। देखिए, लाडला भाई योजना जो हो जाएगा महाराष्ट्र सरकार द्वारा शुरू किया गया। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर होगा। छठा नंबर क्वेश्चन कर रहा है, ग्लोबल फायर इंडेक्स 2025 में भारत का कौन सा स्थान है। देखिए, फायर इंडेक्स में भारत का स्थान चौथा है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। सातवां नंबर क्वेश्चन देखते हैं, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2024 से कितने खिलाड़ियों को सम्मानित किए जाने की घोषणा किया गया है। देखिए, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार खेल के क्षेत्र में दिया जाता है। 2024 में जो हो जाएगा कुल 4 खिलाड़ियों को दिया गया। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा। भारत का पहला स्वदेशी रूप से विकसित प्रदूषण नियंत्रण पोत का नाम क्या है, जिसे अगस्त 2024 में लॉन्च किया गया है। तो इसका नाम जो हो जाएगा वह समुद्र प्रताप है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। 9 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, 15 अप्रैल 2025 को 23वें विधि आयोग के अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है। देखिए, 23वें विधि आयोग के अध्यक्ष जो हो जाएगा दिनेश माहेश्वरी को नियुक्त किया गया। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर होगा। अब 22वें विधि आयोग के अध्यक्ष ऋतुराज अवस्थी है। आगे देखते हैं 10 नंबर क्वेश्चन, किस टाइगर रिजर्व के पास दुनिया की पहली ब्लैक टाइगर सफारी की स्थापना की जाने की योजना बनाई है। देखिए, दुनिया की पहली ब्लैक टाइगर सफारी की स्थापना की जाने की योजना जो हो जाएगा यह सिमलीपाल टाइगर रिजर्व द्वारा बनाया गया। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा। सिमलीपाल टाइगर रिजर्व ओडिशा में है। 11 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, 18वीं भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2023 के अनुसार भारत के कितने प्रतिशत क्षेत्र में वन एवं वृक्ष आवरण है। तो 25.17% में। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर होगा। 12 का क्वेश्चन मैथ है, इसका आंसर बता देते हैं, आप लोग बना लीजिएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। 13 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, एक आदेश के जरिए सभी राजनीतिक दलों के लिए सांगठनिक चुनाव कराना, आयकर रिटर्न भरना अनिवार्य कर दिया गया है। ऐसा आदेश किसके द्वारा जारी किया गया है। तो ऐसा आदेश जो जगह भारत के चुनाव आयोग द्वारा जारी किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा। 14 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, डेकेन्सबर्ग पर्वत किस महाद्वीप में स्थित है। डेकेन्सबर्ग पर्वत जो हो जाएगा अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। हाल ही में भारत ने किस नदी पर बने बगलिहार डैम से पाकिस्तान को जोड़ने वाला पानी रोक दिया है। देखिए, बगलिहार डैम से जो हो जाएगा पाकिस्तान को जोड़ने वाला पानी जो हो जाएगा चिनाब नदी को रोका है। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा। चिनाब नदी पर ही बगलिहार परियोजना है। आगे देखते हैं, पद्म पुरस्कार से सम्मानित स्वामी शिवानंद सरस्वती का हाल ही में निधन हो गया, वह कौन थे। देखिए, स्वामी शिवानंद सरस्वती जिसे पद्म पुरस्कार मिला है उसका संबंध योग गुरु से है। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा। 17 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, लाकुंडी स्मारक किस राज्य में स्थित है, जिसे यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थलों की संभावित सूची में शामिल करने का प्रस्ताव रखा गया है। यह जो है कर्नाटक में। ऑप्शन नंबर 1 इसका आंसर होगा। 18 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने 2025-26 के कार्यकाल के लिए किसे संसदीय प्राक्कलन समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया है। देखिए, संसदीय प्राक्कलन समिति का अध्यक्ष जो हो जाएगा संजय जायसवाल को नियुक्त किया है। ऑप्शन नंबर 1 इसका आंसर होगा। 19 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, 19 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, स्थानीय स्तर पर छोटे नगरों में प्रशासन चलाने वाली इकाई को क्या कहा जाता है। देखिए, छोटे नगरों में प्रशासन चलाने वाली इकाई को जो हो जाएगा नगर परिषद कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा। 20 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, ग्राम पंचायत सचिव के संबंध में कौन सा कथन सत्य है। देखिए, उसे राज्य सरकार द्वारा नियुक्त किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा। 21 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, निम्न कथनों पर विचार करने के लिए कह रहा है,
कह रहा है उपरोक्त में से कौन सा कथन सत्य है। संसद हमारे लोकतंत्र का आधार स्तंभ है, यह सही कथन है। संसद में हम अपने मनोनीत प्रतिनिधियों के माध्यम से प्रतिनिधित्व कर पाते हैं, ये गलत है। देखिए संसद के संबंध में केवल कथन एक सही है, ऑप्शन नंबर 1 इसका आंसर होगा। 22 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। इंदिरा सहनी एवं अन्न बनम भारत संघ का प्रसिद्ध मामला किस लिए प्रसिद्ध है, तो यह जो हो जाएगा सामाजिक और शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण पर निर्णय देने के लिए है, ऑप्शन नंबर 20 इसका सही आंसर होगा। 23 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। न्यायालय द्वारा परमदेश का रीट किसके विरुद्ध जारी किया जाता है। देखिए परमदेश का रीट जो हो जाएगा यह सार्वजनिक पदाधिकारी के विरुद्ध जारी किया जा सकता है, ऑप्शन नंबर 20 इसका सही आंसर होगा। 24 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। किसी व्यक्ति को उसके प्राण और दैहिक स्वतंत्रता के संबंध में संरक्षण भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है। देखिए प्राण और दैहिक स्वतंत्रता के संबंध में संरक्षण जो हो जाएगा यह अनुच्छेद 21 में वर्णित है, ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। 25 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए विधानसभा के सदस्य डैश हैं। देखिए विधानसभा के सदस्य जो हो जाएगा जनता के द्वारा चुने जाते हैं, ऑप्शन नंबर 1 इसका आंसर होगा। 26 नंबर क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित कथनों पर विचार करने के लिए कह रहा है। केवल लोकसभा में ही धन विधेयक प्रस्तुत किया जा सकता है, देखिए यह सही कथन है। मंत्रिपरिषद केवल लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है, राज्यसभा के प्रति नहीं, यह भी सही कथन है। देखिए दोनों के दोनों कथन सही है, ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। स्वतंत्र भारत के प्रथम विदेश मंत्री कौन थे। देखिए स्वतंत्र भारत के प्रथम विदेश मंत्री जो जगह जवाहरलाल नेहरू थे, ऑप्शन नंबर 20 का आंसर होगा। 28 नंबर क्वेश्चन देखिए। एक तरफ राजनीतिक पार्टी है, दूसरी तरफ संस्थापक है, करा मिलान करने के लिए इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। देखिए भारतीय जनसंघ की स्थापना श्यामा प्रसाद मुखर्जी द्वारा किया गया। रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया की स्थापना भीमराव अंबेडकर द्वारा किया गया। आगे देखते हैं। स्वतंत्र पार्टी की स्थापना के एम मुंशी द्वारा किया गया, इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विषाणु जनित रोग है। देखिए विषाणु जनित रोग जो हो जाएगा पोलियो है, ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा। प्राकृतिक चयन की अवधारणा किसने प्रस्तुत किया था। देखिए प्राकृतिक चयन की अवधारणा जो हो जाएगा यह डार्विन ने प्रस्तुत किया था, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मानव शरीर में निषेचन की प्रक्रिया कहाँ होती है। देखिए निषेचन की प्रक्रिया जो हो जाएगा फेलोपियन ट्यूब, जिसका हिंदी होता है डिम्ब वाहिनी नालिका में होता है, ऑप्शन नंबर 20 का आंसर होगा। लैंगरहैंस द्वीपिकाओं में पाए जाने वाली बीटा कोशिका निम्नलिखित में से किस हार्मोन का स्राव करता है। देखिए बीटा कोशिका जो हो जाएगा इससे इंसुलिन का स्राव होता है, ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पत्तियों का हरा रंग किस वर्णक के कारण दिखाई पड़ता है। देखिए हरा रंग जो हो जाएगा क्लोरोफिल के कारण दिखाई पड़ता है, ऑप्शन नंबर 1 इसका आंसर होगा। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। जब पादप कोशिका से पानी बाहर निकल जाए तथा कोशिका की कोशिका झिल्ली सिकुड़ कर कोशिका भित्ति से अलग हो जाती है तब क्या होता है। देखिए तब जो हो जाएगा जीव द्रवंकुंचन होता है, ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा। 35 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। सूची 1 को सूची 2 से मिलान करने के लिए दिया गया है, इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी सही मिलान है। देखिए क्लोरोफाइसिस जो हो जाएगा हरे शैवाल को क्लोरोफाइसी कहा जाता है। रेडोफाइसी लाल शैवाल को कहा जाता है। फियोफाइसी भूरे शैवाल को कहा जाता है। ब्रायोफाइटा जो हो जाएगा लीवर वर्ट को कहा जाता है, इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी सही आंसर होगा। अब 36 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। किसी तरंग के दो उतरंग श्रृंग अथवा दो उतरंग गर्त के बीच की दूरी को क्या कहते हैं। देखिए किसी तरंग के श्रृंग और गर्त के बीच की दूरी को जो हो जाएगा तरंगदैर्घ्य कहा जाता है, ऑप्शन नंबर 20 का आंसर होगा। अब 37 नंबर क्वेश्चन कह रहा है। उस विलयन में कोई पदार्थ एक सीमा के बाद और अधिक न घोला जा सके ऐसा विलयन निम्नलिखित में से क्या कहलाता है। देखिए ऐसा विलयन को संतृप्त विलयन कहते हैं, जिसे एक सीमा के बाद अधिक घोला नहीं जा सकता उसे संतृप्त विलयन कहा जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 इसका आंसर होगा। 38 नंबर क्वेश्चन कर रहा है। दो परमाणुओं को समस्थानिक कहा जाता है यदि उनकी परमाणु संख्या समान परंतु द्रव्यमान भिन्न भिन्न हो, उसे ही समस्थानिक कहा जाता है। देखिए परमाणु संख्या समान होगा समस्थानिक में, ऑप्शन नंबर 1 इसका आंसर होगा। 39 नंबर क्वेश्चन कर निम्नलिखित में सर्वाधिक और न्यूनतम अभिक्रियाशीलता वाला युग्म कौन सा है। पोटासियम और गोल्ड है। देखिए सबसे अधिक अभिक्रियाशीलता वाला तत्व पोटासियम और न्यूनतम गोल्ड है, ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर होगा।
40 नंबर क्वेश्चन कर रहा है आधुनिक आवर्त सारणी में लिथियम से सीजियम की ओर जाने पर क्षार धातुओं का घनत्व सामान्यतः क्या होता है। देखिए लिथियम से सीजियम तक जाने में क्षार धातुओं का घनत्व जो हो जाएगा बढ़ता है। ऑप्शन नंबर 20 का आंसर होगा। अब 41 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। स्थिर आयतन पर किसी निश्चित मात्रा वाली गैस का दाब उसके परम ताप के समानुपाती होता है। यह निम्नलिखित में से कौन सा नियम है। देखिए यह नियम जो हो जाएगा यह गैल-लुसेक का नियम है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। 42 नंबर क्वेश्चन है न्यूटन का गति का दूसरा नियम है। देखिए गति के दूसरे नियम अनुसार यह समझने में सहायता करता है कि बल वस्तुओं की गति को किस प्रकार प्रभावित करता है। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। 43 नंबर क्वेश्चन करा बैरोमीटर को। देखिए बैरोमीटर को जो हो जाएगा वायुमंडलीय दाब मापन हेतु प्रयुक्त किया जाता है। यह सही है। बैरोमीटर के संबंध में कथन द्रव्यों के घनत्व ज्ञात करने में प्रयुक्त किया जाता है, ये गलत है। ऊंचाई ज्ञात करने में प्रयुक्त किया जाता है, यह भी गलत है। मौसम के पूर्वानुमान हेतु प्रयुक्त किया जाता है। देखिए बैरोमीटर के संबंध में 1 और 4 सही कथन है। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा। 44 नंबर क्वेश्चन करा प्रतिध्वनि डैश के कारण सुनाई देती है। देखिए प्रतिध्वनि जो हो जाएगा यह ध्वनि तरंगों के परावर्तन के कारण सुनाई देता है। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा। 45 नंबर क्वेश्चन देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया इंद्रधनुष के निर्माण में भूमिका निभाता है। देखिए इंद्रधनुष के निर्माण में भूमिका जो हो जाएगा यह अपवर्तन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन और विक्षेपण सभी प्रक्रिया द्वारा निभाया जाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर होगा। तापमान बढ़ने पर सभी शुद्ध धातुओं के प्रतिरोध पर क्या प्रभाव पड़ेगा। देखिए तापमान बढ़ेगा तो सभी शुद्ध धातुओं का प्रतिरोध भी बढ़ता है। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर होगा। 47 नंबर क्वेश्चन करा पानी का हिमांक बिंदु डैश डिग्री है। देखिए हिमांक बिंदु जो हो जाएगा यह 32 डिग्री फ़ारेनहाइट है। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर होगा। किलाउआ ज्वालामुखी किस महाद्वीप पर स्थित है। देखिए किलाउआ ज्वालामुखी जो हो जाएगा यह हवाई द्वीप पर स्थित है। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा। 49 नंबर क्वेश्चन कर रहा है 1934 में किसके नेतृत्व में कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का स्थापना हुआ था। देखिए कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना 1934 में जो हो जाएगा आचार्य नरेंद्र देव और जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में हुआ था। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। 50 नंबर क्वेश्चन देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सा 1857 की क्रांति का अग्रगामी था। देखिए 1857 की क्रांति का अग्रगामी कौन सा था। सन्यासी विद्रोह था। यह 1856 में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर होगा। अगला देखते हैं 51 नंबर क्वेश्चन। अब सूची 1 को सूची 2 से मिलान करने के लिए दिया गया है। एक तरफ समाचार पत्रिका है, दूसरी तरफ उसका लेखक है। इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। देखिए सोम प्रकाश के लेखक जो हो जाएगा ईश्वर चंद्र विद्यासागर थे। इंडियन मिरर का जो हो जाएगा वह देवेंद्र नाथ टैगोर थे। युगांतर पत्रिका के संपादक जो हो जाएगा वह बारिंद्र कुमार घोष थे। नेटिव ओपिनियन के संपादक BN मंडलिक थे। इसका सही मिलान ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं भारत में तुगलक वंश के बाद कौन सा वंश दिल्ली पर शासन किया था। देखिए तुगलक वंश के बाद दिल्ली पर शासन जो हो जाएगा वह सैयद वंश ने किया था। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा। इनमें से किसने 1857 के विद्रोह में सक्रिय रूप से भाग लिया था। देखिए सक्रिय रूप से भाग 1857 के विद्रोह से इनमें से सभी ने लिया था। नाना साहेब, बेगम हजरत महल, मौलवी अहमदुल्ला। इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी सही होगा। 54 नंबर क्वेश्चन कह रहा है उस स्वतंत्रता सेनानी का नाम बताइए जिन्होंने गवर्नर जनरल को निम्नांकित पंक्तियां लिखी थी। मैंने घुटने टेक कर रोटी मांगी लेकिन उसके बजाय मुझे पत्थर मिला। मैं इसे प्रत्युत्तर से आश्चर्यचकित नहीं हूँ। ब्रिटिश राष्ट्र केवल शक्ति के सामने झुकता है। देखिए यह कथन जो हो जाएगा महात्मा गांधी द्वारा लिखा गया था। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं नाजीवाद किसका समर्थक था। देखिए नाजीवाद जो हो जाएगा वह राज्य की सर्वोच्चता का सिद्धांत का समर्थक था। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन यूटोपिया नामक पुस्तक के लेखक था। देखिए यूटोपिया नामक पुस्तक के लेखक थॉमस मूर था। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर होगा। थॉमस मोरे यहाँ लिखा गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं लोथर नगर के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। यह गुजरात में माही नदी के किनारे स्थित है, यही गलत है। देखिए लोथल नगर जो हो जाएगा यह भोगबा नदी के किनारे स्थित है, यह गुजरात में है। यह एक बंदरगाह भी था, सही है। इस नगर में एक भंडार गृह भी था, यह भी सही है। यहाँ से एक इमारत मिली है जहाँ मनके बनाने का काम होता था, यह भी सही है। इसका केवल एक कथन गलत है। ऑप्शन नंबर 1 इसका आंसर होगा। 59 नंबर क्वेश्चन देखते हैं अशोक ने भिन्न भिन्न स्थानों पर जाकर लोगों को शिक्षा देने के लिए अधिकारियों की नियुक्ति की थी। इन अधिकारियों को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता था। देखिए इन अधिकारियों को धम्म महामात्र के नाम से जाना जाता था। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा। 59 नंबर क्वेश्चन देखते हैं अब
गंधार कला शैली एक समन्वय है। देखिए गंधार कला शैली का यह भारत और यूनानी कला का मिश्रण है। ऑप्शन नंबर सी डी इसका आंसर होगा। 60 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, हर्ष के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन हो सकते हैं। देखिए हर्ष के संबंध में कह रहा है, हर्ष के दरबारी कवि बाणभट्ट ने हर्ष की जीवनी लिखी थी, सही है। फाहियान हर्ष के शासनकाल में भारत आया था, ये गलत है। देखिए फाहियान जो हो जाएगा हर्ष के समय में नहीं, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के समय में भारत आया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, चेर शासकों ने अपने अभिलेखों में किस भाषा का प्रयोग किया था। देखिए चेर शासक जो हो जाएगा अपने अभिलेख में मलयालम भाषा का प्रयोग किया था। ऑप्शन नंबर 20 का आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, महात्मा बुद्ध के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करने के लिए कौन सा कथन सत्य है। इन्होंने अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिया था, सही कथन है। उनके उपदेश आत्मा और परमात्मा के विषय में होते थे, गलत है। उन्होंने दुख के निवृत्ति के लिए अष्टांगिक मार्ग को जरूरत बताया था, यह भी सही कथन है। देखिए 1 और 3 इसका महात्मा बुद्ध के संदर्भ में सही कथन है। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा। 63 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, जनगणना 2011 के अनुसार भारत के निम्नलिखित में से किस केंद्र शासित प्रदेश का लिंगानुपात सर्वाधिक है। देखिए 2011 के अनुसार सर्वाधिक लिंगानुपात वाला केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी है। ऑप्शन नंबर 1 इसका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत और अमेरिका के बीच होने वाले संयुक्त सैन्य अभ्यास युद्ध अभ्यास 2024 का आयोजन कहाँ किया गया। देखिए युद्ध अभ्यास 2024 यह जो जगह भारत और अमेरिका के बीच होता था, 2024 में इसका आयोजन राजस्थान में हुआ है। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा। किस वायुदाब पेटी को अश्व अक्षांश कहा जाता है। देखिए अश्व अक्षांश जो हो जाएगा या 30 से 35 डिग्री नॉर्थ साउथ को अश्व अक्षांश कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, असत्य कथनों पर विचार करने के लिए कह रहा है, सिंधु नदी जम्मू कश्मीर से होकर प्रभावित होता है, ये गलत है। श्योक नदी झेलम की सहायक नदी है, ये भी गलत है। झेलम सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी, ये भी गलत है। देखिए सभी असत्य कथन है। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर होगा। 67 नंबर क्वेश्चन करा, हाल ही में किसने खेलो इंडिया यूथ गेम्स के 7वें संस्करण का उद्घाटन किया था। देखिए खेलो इंडिया यूथ गेम्स के 7वें संस्करण का उद्घाटन जो हो जाएगा वह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, 68 नंबर क्वेश्चन, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करने के लिए दिया है। एक तरफ नदी दिया है, दूसरी तरफ जलप्रपात है, मतलब सागर है, किस नदी पर है। इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। देखिए नर्मदा नदी पर जो हो जाएगा ओंकारेश्वर बांध नर्मदा नदी पर है। फिर देखते हैं आगे, चंबल नदी पर जो हो जाएगा राणा प्रताप सागर बांध चंबल नदी पर है। नागा अर्जुन सागर बांध कृष्णा नदी पर है। मेटूर बांध कावेरी नदी पर है। इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी सही मिलान होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, Mg2+ आयन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। देखिए Mg2+ आयन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो हो जाएगा यह 2-8 होगा। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा। देखिए मैग्नीशियम का परमाणु संख्या 12 होता है, इसे लिखने के लिए 2-8-2 लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ +2 है तो यहाँ +2 माइनस हो जाएगा, इसलिए इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 और 8 होगा। 70 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन बंदरगाह तमिलनाडु तट पर स्थित नहीं है। देखिए तमिलनाडु के तट पर इनमें जो हो जाएगा मसूलीपट्टनम नहीं है। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर होगा। बाकी तीनों बंदरगाह तमिलनाडु के तट पर हैं। 71 नंबर क्वेश्चन करा, निम्नलिखित में से जनजाति और राज्य की कौन सी जोड़ी सही सुमेलित नहीं है। देखिए जनजाति और राज्य की जोड़ी जो हो जाएगा, भील गुजरात में पाया जाता है, सही है। गद्दी हिमाचल प्रदेश में पाया जाता है, सही है। टोंडा जनजाति तमिलनाडु में पाया जाता है, लेकिन वासी जनजाति जो हो जाएगा यह केरल में नहीं पाके यह लक्षद्वीप में पाया जाता है, वासी जनजाति। अब आगे देखते हैं 72 नंबर क्वेश्चन, विश्व में कॉफ़ी का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है। देखिए कॉफ़ी का सर्वाधिक उत्पादन जो हो जाएगा यह ब्राज़ील में होता है। ऑप्शन नंबर 20 का आंसर होगा। ताल की मिट्टी किस फसल के लिए उपयुक्त मानी जाती है। देखिए ताल की मिट्टी जो हो जाएगा यह रबी फसल के लिए उपयुक्त मानी जाती है। ऑप्शन नंबर 20 का आंसर होगा। 74 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, असंगत जोड़ों को पहचानने के लिए कह रहा है। उदयपुर वन्यजीव अभयारण्य पश्चिमी चंपारण में, सही है। बरेला वन्यजीव अभयारण्य वैशाली में है, यह भी सही है। वाल्मीकि वन्यजीव अभयारण्य यह पूर्वी चंपारण में नहीं होके यह पश्चिमी चंपारण में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी इसका गलत मिलान है। भीमबंध वन्यजीव अभयारण्य मुंगेर में है, यह भी सही है। 75 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, उत्तर पश्चिम भारत में सर्दियों के दिनों में होने वाली वर्षा का संबंध किस मानसून या विक्षोभ से है। यह जो है पश्चिमी विक्षोभ से है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। 76 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, कौन सा वैश्विक सम्मेलन ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में कमी के लिए आयोजित वैश्विक समझौते की दिशा में पहला कदम था। यह जो था रियो 1992 में। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं,
77 नंबर क्वेश्चन कह रहा है यदि श्रम पूंजी से सस्ता हो तो अधिक श्रम प्रधान विधियों का प्रयोग होगा। यदि श्रम की अपेक्षा पूंजी सस्ती हो तो उत्पादन में अधिक पूंजी प्रधान विधियों का प्रयोग होगा। ऊपर दिया गया वितरण किस प्रकार की अर्थव्यवस्था को निरूपित करता है? यह जो है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को निरूपित करता है। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा। 78 नंबर क्वेश्चन देखते हैं भारत में निम्नलिखित में से किस पंचवर्षीय योजना में अर्थव्यवस्था का समाजवादी स्वरूप को अपनाया गया था? देखिए अर्थव्यवस्था के समाजवादी स्वरूप को जो हो जाएगा यह दूसरी पंचवर्षीय योजना में अपनाया गया था। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर होगा। 79 नंबर क्वेश्चन देखते हैं भारत को 1991 में एक आर्थिक संकट का सामना करना पड़ा। निम्नलिखित में से उस संकट का प्रमुख कारण क्या रहा? देखिए उस संकट का प्रमुख कारण जो हो जाएगा वह बाहरी ऋण का उच्च स्तर था। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। 80 नंबर क्वेश्चन का बाजार का नियम किस अर्थशास्त्री ने दिया था? देखिए बाजार का नियम जो हो जाएगा यह जे.बी. शाह ने दिया था। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर होगा। डेयरी आर्थिक गतिविधियाँ किस क्षेत्र में आती है? देखिए डेयरी आर्थिक गतिविधियाँ जो हो जाएगा यह प्राथमिक क्षेत्र में आती है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। 82 नंबर क्वेश्चन का रेपो दर क्या है? देखिए रेपो रेट जो हो जाएगा उस रेट को कहते हैं जिस पर आरबीआई धन की कमी की स्थिति में वाणिज्यिक बैंकों को अल्पकालीन ऋण देता है, उसे रेपो रेट कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा। 83 नंबर क्वेश्चन का निम्नलिखित में से किस दिन संयुक्त राष्ट्र 37 सैनिक का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है? यह जो हो जाएगा 29 मई को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर होगा। 84 नंबर क्वेश्चन का ग्रुप ए ग्रुप बी को मिलान करने के लिए एक तरफ संस्था है दूसरी तरफ उसके मुख्यालय है। देखिए अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय द हेग में है। खाद्य एवं कृषि संगठन का मुख्यालय रोम में है। फिर देखते हैं WTO का मुख्यालय जेनेवा में है। यूनिसेफ का मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। इस प्रकार इसका सही मिलान देख लिए। अब आगे देखते हैं 85 नंबर क्वेश्चन। नए संसद भवन का प्रमुख वास्तुकार कौन था? देखिए नए संसद भवन का प्रमुख वास्तुकार विमल पटेल था। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर होगा। गोविंद देश की राजधानी निम्नलिखित में से कौन सा है? देखिए गोविंद देश की राजधानी लिब्रेविरे है। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर होगा। 87 नंबर क्वेश्चन अगर भारतीय प्राणी सर्वेक्षण की स्थापना निम्नलिखित में से किस वर्ष किया गया था? देखिए प्राणी सर्वेक्षण की स्थापना जो हो जाएगा यह 1916 में किया गया था। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अधिनियम कब बनाया गया था? यह जो हो जाएगा 1989 में बनाया गया था। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा। किस देश की संसद को नेसेट के नाम से जाना जाता है? देखिए नेसेट के नाम से इजराइल की संसद को जाना जाता है। ऑप्शन नंबर एक इसका आंसर होगा। 90 नंबर क्वेश्चन करा निम्नलिखित में से कौन प्रेम शब्द का पर्यायवाची शब्द नहीं है? देखिए प्रेम का पर्यायवाची शब्द जो हो जाएगा घृणा नहीं है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। 91 नंबर क्वेश्चन का जो कम बोलता है उसके लिए उपयुक्त शब्द है मितभाषी। ऑप्शन नंबर एक इसका आंसर होगा। भरपेट किस समास का उदाहरण है? देखिए भरपेट जो हो जाएगा यह अव्ययी भाव समास का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर एक इसका आंसर होगा। 93 नंबर क्वेश्चन देखिए पेसिव वॉइस में बदलने के लिए कह रहा है इट इज टाइम टू रिंग द बेल। इसका पेसिव जो हो जाएगा इट इज टाइम फॉर द बेल टू बी रंग। ऑप्शन नंबर सी डी इसका आंसर होगा। 94 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए यहाँ कह रहा है फिल इन द ब्लैंक्स भरने के लिए कह रहा है कैथरीन सेज डैट सी डैश इन लव बिफोर। तो यहाँ जो हो जाएगा कैथरीन सेज डैट सी हैड नेवर बीन इन लव बिफोर। ऑप्शन नंबर एक इसका सही आंसर होगा। 95 नंबर क्वेश्चन करा वन नेशन वन स्टूडेंट आईडी कार्ड का नाम क्या है? देखिए वन नेशन वन स्टूडेंट आईडी कार्ड का नाम जो हो जाएगा अपार है। ऑप्शन नंबर एक इसका सही आंसर होगा। 96 नंबर क्वेश्चन देखिए मैथ का क्वेश्चन है, इसका आंसर बता देते हैं, आप लोग बना लीजिएगा वीडियो को रोककर। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। 97 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 98 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 99 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 100 और लास्ट क्वेश्चन है, इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इस प्रकार हम लोग यूनिटेरिया वॉल्यूम 2 का बिहार दरोगा का प्रैक्टिस सेट नंबर पहला देख लिए। जय हिंद दोस्तों, आपका अपना यूट्यूब चैनल ऑनलाइन स्टडी हब में स्वागत है। दोस्तों अगर आप लोग यह जो 1799 बिहार दरोगा की वैकेंसी आई है, बिहार दरोगा की तैयारी करते हैं, तो यह यूनिटेरिया का बिहार दरोगा का प्रैक्टिस सेट नंबर दूसरा है। अगर आप लोग प्रैक्टिस सेट नंबर पहला नहीं देखे हैं तो प्ले लिस्ट बना हुआ है, वहाँ जाकर देख सकते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर पहला कह रहा है एक पारिस्थितिकी तंत्र के जैविक कारक है। देखिए पारिस्थितिकी तंत्र के जैविक कारक जो हो जाएगा वह उत्पादक, उपभोक्ता और अपघटनकर्ता, ये सभी के सभी है। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर होगा। दूसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं कौंडला निम्न में से किसके लिए प्रसिद्ध है? देखिए कौंडला जो हो जाएगा यह निर्यात प्रसंस्करण क्षेत्र के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। अब तीसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं अफ्रीका का सर्वोच्च पर्वत शिखर माउंट किलिमंजारो अवस्थित है।
देखिए माउंट किलिमंजारो जो हो जाएगा यह अफ्रीका की सर्वोच्च पर्वत शिखर है। इसकी अवस्थिति तंजानिया में है। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा। चौथा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। चौथा नंबर क्वेश्चन कर रहा है निम्नलिखित विशेषताओं के आधार पर खनिज की पहचान करें। मतलब ये सब विशेषता दिया गया है, पूछ रहा है किस खनिज की विशेषता है। देखिए भारत में इसके लगभग 95% भंडार उड़ीसा, झारखंड, छत्तीसगढ़, कर्नाटक और गोवा में पाए जाते हैं। प्रमुख खदानें नोआमुंडी, बेलाडीला, कुद्रेमुख, बल्लारी जैसे क्षेत्रों में स्थित है। खदानें भारत के पूर्वोत्तर पठारी क्षेत्र में कोयला क्षेत्रों के निकट स्थित है। देखिए ये सब कथन लॉ यस के लिए है। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर होगा। आगे देखते हैं इनमें से कौन सा नदियां जोड़ा गंगा में उत्तर दिशा से आकर मिलने वाली नदियों का जोड़ा है। देखिए गंगा में उत्तर दिशा से कोसी, बूढ़ी गंडक आकर मिलती है। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर होगा। छठा नंबर क्वेश्चन देखते हैं मौसम एवं उसकी बनावट में परिवर्तन इस कारण से होता है। इसका मुख्य कारण है पृथ्वी के अक्ष का इसके कक्ष के समतल की ओर झुका होना, इसी कारण मौसम में परिवर्तन होता है। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर होगा। सातवां नंबर क्वेश्चन कर रहा है भारत का अपने पड़ोसी देशों के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा की लंबाई का अनुसार आरोही क्रम है। देखिए लंबाई के अनुसार आरोही क्रम जो हो जाएगा नेपाल, पाकिस्तान, चीन और बांग्लादेश है। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर होगा। आरोही मतलब होता है छोटा से बड़ा की तरफ। सबसे अधिक सीमा बांग्लादेश जो भारत के साथ लगाता है, उसके बाद चीन, फिर पाकिस्तान और नेपाल उसके बाद। आगे देखते हैं आठवां नंबर क्वेश्चन। कौन सा राज्य समूह भाखड़ा नंगल परियोजना से जल प्राप्त करता है। देखिए भाखड़ा नंगल परियोजना से हो जाएगा हरियाणा, पंजाब और राजस्थान जल प्राप्त करता है। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा। 9वां नंबर क्वेश्चन कर रहा है फिजी द्वीप अवस्थित है। देखिए फिजी द्वीप जो हो जाएगा यह प्रशांत महासागर में अवस्थित है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। 10 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कोरोमंडल तट का विस्तार है। देखिए कोरोमंडल तट का विस्तार जो हो जाएगा कुमारी अंतरिक्ष से कृष्णा नदी डेल्टा तक है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। किस नदी पर शिव समुद्रम जलप्रपात अवस्थित है। देखिए शिव समुद्रम जलप्रपात जो हो जाएगा यह कावेरी नदी पर अवस्थित है। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर होगा। अब आगे देखते हैं सुर सरोवर पक्षी विहार कहाँ स्थित है। देखिए सुर सरोवर पक्षी विहार जो हो जाएगा यह आगरा में स्थित है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। अस्टेलेक्लाइट एवं अस्टेलेग्मेटाइट निक्षेपात्मक स्थलाकृति बनाई जाती है। यह स्थलाकृति जो हो जाएगा भूमिगत जल द्वारा बनाई जाती है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। 14 नंबर क्वेश्चन देखिए सूची 1 को सूची 2 से मिलान करने के लिए कह रहा है। इसका सही मिलान ऑप्शन नंबर सी होगा। देखिए कालाहांडी या जो हो जाएगा बॉक्साइट उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। फिर जावर की खनिज हो जाएगा जस्ता और सीसा उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। कोलार तो आप लोग जानते ही होंगे, कोलार की खनिज सोना उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। मोसाबनी, देखिए मोसाबनी की खनिज तांबा उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। इस प्रकार इसका सही मिलान ऑप्शन नंबर सी सही आंसर होगा। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं गुप्त काल में भूमि राजस्व का दर क्या था। देखिए गुप्त काल में भूमि राजस्व का दर जो हो जाएगा 1/6 भाग था। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। दिल्ली में किस सुल्तान ने स्वयं को नायब ए खुदाई कहा था। देखिए स्वयं को नायब ए खुदाई जो हो जाएगा बलबन को कहा था। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा। 17 नंबर क्वेश्चन देखते हैं मीर कासिम ने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से कहाँ स्थानांतरित किया था। देखिए मुर्शिदाबाद से मुंगेर ले गया था। ऑप्शन नंबर 1 इसका आंसर होगा। विजयनगर के राजा कृष्णदेव राय ने गोलकुंडा का युद्ध किस राजा के साथ लड़ा था। देखिए गोलकुंडा का युद्ध जो हो जाएगा यह कुली कुतुब शाह के साथ लड़ा था। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर होगा। 19 नंबर क्वेश्चन देखते हैं असहयोग आंदोलन के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है। देखिए असहयोग आंदोलन के संबंध में कह रहा है कौन सा कथन सही नहीं। असहयोग आंदोलन 1920 में हुआ था। जालियांवाला बाग नरसंहार का कारण महात्मा गांधी ने इस आंदोलन को स्थगित कर दिया था, ये गलत है। देखिए जालियांवाला बाग आंदोलन के कारण महात्मा गांधी यह आंदोलन को स्थगित नहीं किया था। ऑप्शन नंबर 1 इसका आंसर होगा। असहयोग आंदोलन वर्ष 1920 में शुरू हुआ था और 1922 में समाप्त हुआ था, यह सही है। बारदोली प्रस्ताव में गांधी जी ने इस आंदोलन को वापस लेने की घोषणा किया था, यह भी सही कथन है। इस आंदोलन में मुस्लिम समुदाय ने व्यापक स्तर पर भाग लिया था, यह भी सही है। देखिए सभी के सभी कथन सही है, केवल कथन एक गलत है। आगे देखते हैं अशोक के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करने के लिए करा कौन सा कथन सही है। अशोक पहला ऐसा शासक था जिसने अभिलेखों द्वारा जनता तक अपना संदेश पहुंचाने की कोशिश किया था, यह सही कथन है। अशोक के ज़्यादातर अभिलेख खरोष्टी लिपि में है, गलत है। देखिए अशोक के ज़्यादातर अभिलेख ब्राह्मणी लिपि में है। अशोक ने अपने एक अभिलेख में कलिंग युद्ध का वर्णन किया था, यह सही है।
देखिए 1 और 3 कथन सही है, ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, महात्मा गांधी द्वारा 1940 में प्रारंभ किए गए व्यक्तिगत सत्याग्रह के तीसरे सत्याग्रही कौन थे? देखिए तीसरे सत्याग्रही ब्रह्मदत्त थे, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। 22 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, नवापाषाण काल के औजारों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, कौन सा कथन सही है? औजार पालिश किए जाते थे, सही है। इस अवधि में ओखल और मूसल का उपयोग अनाज को पीसने के लिए किया जाता था, यह भी सही कथन है। देखिए नवपाषाण काल के औजारों के संबंध में दोनों का दोनों कथन सही है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। 23 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, 1919 में खिलाफत समिति का गठन कहाँ किया गया था? देखिए खिलाफत समिति का गठन 1919 में जो हो जाएगा बम्बई में किया गया था, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। 24 नंबर क्वेश्चन कहता है, सूफी संत एवं उनके विभिन्न सिलसिलों के संबंध में कौन सा विकल्प सही है? देखिए सूचीबद्ध में दिया है, इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। देखिए शेख निजामुद्दीन औलिया का संबंध जो हो जाएगा यह चिश्ती संप्रदाय से था। बहाउद्दीन जाकरिया का संबंध सुहरावर्दी संप्रदाय से था। मियां मीर का संबंध जो हो जाएगा वह कादरी संप्रदाय से था। अहमद सरहिंदी का संबंध नक्शबंदी संप्रदाय से था, इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी सही मिलान होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य है, वो सत्य है कह रहा है? रॉबर्ट क्लाइव बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल थे, यही गलत कथन है, ऑप्शन नंबर 1 इसका गलत होगा। विलियम बेंटिंग भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे, सही कथन है। लॉर्ड कैनिंग भारत के प्रथम वायसराय थे, यह भी सही है। सी राजगोपालाचारी स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर थे, यह भी सही कथन है। 26 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करने के लिए दिया गया है। देखिए उपनाम में है, इसका सही मिलान ऑप्शन नंबर बी हो जाए, सॉरी ऑप्शन नंबर बी होगा। देखिए सीमांत गांधी के नाम से खान अब्दुल गफ्फार खान को जाना जाता है। द ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से दादा भाई नौरोजी को जाना जाता है। महामना के नाम से जो हो जाएगा मदन मोहन मालवीय को जानते हैं। भारत के लौह पुरुष के नाम से वल्लभ भाई पटेल को जाना जाता है, इसका सही मिलान ऑप्शन नंबर बी होगा। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित संधियों के कालक्रम अनुसार सजाने के लिए कह रहा है, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। सबसे पहले सलाबाई की संधि 1782 में हुआ था, फिर उसके बाद श्रीरंगपट्टनम की संधि 1799 में हुआ था, अमृतसर की संधि 1809 में हुआ था, बेसिन की संधि 1802 में हुआ था। इस प्रकार इसका सही मिलान ऑप्शन नंबर सी सही क्रम होगा। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, इजराइल और उसके अरब पड़ोसियों के बीच योम किप्पुर युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था? देखिए योम किप्पुर युद्ध जो हो जाएगा इजराइल और उसके अरब पड़ोसियों के बीच लड़ा गया था, यह युद्ध अक्टूबर 1973 में हुआ था, ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर होगा। 29 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, केंद्रीय बजट 2025-26 में प्रभावी राजस्व घाटा कितना रहने का अनुमान है? देखिए प्रभावी राजस्व घाटा जो हो जाएगा यह 0.3% रहने का अनुमान है, ऑप्शन नंबर 1 इसका आंसर होगा। अब 30 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, यूक्रेन ने रूस पर अब तक का सबसे बड़ा हमला किया है, इस हमले को यूक्रेन ने क्या नाम दिया है? देखिए यूक्रेन ने इस हमले का नाम ऑपरेशन स्पाइडर वेब दिया है, ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर होगा। 31 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने अपना पहला खिताब किस टीम को हराकर अपने नाम किया है? देखिए अपना पहला खिताब जो हो जाएगा यह किंग्स 11 पंजाब को हराया था, ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर होगा। 32 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, राफेल लड़ाकू विमानों के उत्पादन के लिए फ्रांस के दासॉल्ट एविएशन ने टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड के साथ मिलकर भारत में कहां पर उत्पादन लगाने की घोषणा किया है? तो हैदराबाद में, ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर होगा। 33 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? एस महेंद्र देव को, ऑप्शन नंबर 1 इसका आंसर होगा। 34 नंबर क्वेश्चन करा है, शेर ए कश्मीर कृषि विज्ञान और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय ने पशु जैव प्रौद्योगिकी के प्रोफेसर डॉक्टर रियाज अहमद शाह के नेतृत्व में विशेषज्ञों की एक टीम ने भारत की पहली जीन संपादित डैश बनाकर एक महत्वपूर्ण सफलता हासिल किया है। तो भेड़, देखिए भेड़ को बनाकर महत्वपूर्ण सफलता हासिल किया है, ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर होगा। 35 नंबर क्वेश्चन करा, यूनाइटेड किंगडम ने चागोस द्वीप मॉरिशस को सौंपने के लिए समझौता किया है। चागोस द्वीप समूह की अवस्थिति किस महासागर में है? देखिए इसकी अवस्थिति जो हो जाएगा हिंद महासागर में है, ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा। 36 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, अब राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने पूर्व रक्षा सचिव डॉक्टर अजय कुमार को किस संवैधानिक निकाय का नया अध्यक्ष नियुक्त किया है? देखिए डॉक्टर अजय कुमार को जो हो जाएगा संघ लोक सेवा आयोग के नया अध्यक्ष नियुक्त किया है, ऑप्शन नंबर 1 इसका आंसर होगा। अब 37 नंबर क्वेश्चन देते हैं, पाकिस्तान ने भारत पर कई ड्रोन और मिसाइलें दागी। पाकिस्तान की यह कार्रवाई कथित तौर पर भारत के खिलाफ अभियान डैश के तहत किया गया है। यह जो ऑपरेशन बुनियान अल
मरसूस के तहत किया गया। ऑप्शन नंबर 1 इसका आंसर होगा। 38 नंबर क्वेश्चन का कर्नल सोफिया कुरैशी और किसने संयुक्त रूप से भारत के ऑपरेशन सिंदूर पर मीडिया ब्रीफिंग का नेतृत्व किया है? देखिए कर्नल सोफिया कुरैशी और विंग कमांडर व्योमिका सिंह ने ब्रीफिंग का नेतृत्व किया था। ऑप्शन नंबर 20 का आंसर होगा। 39 नंबर क्वेश्चन देखते हैं अब। 39 नंबर क्वेश्चन करा है विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2025 में भारत का स्थान क्या है? देखिए भारत का स्थान 151वां है। ऑप्शन नंबर 20 का आंसर होगा। सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने किस ट्रेन में देश का पहला एटीएम लगाया है? देखिए बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने जो हो जाएगा पंचवटी एक्सप्रेस में देश का पहला एटीएम लगाया है। ऑप्शन नंबर 20 का आंसर होगा। 41 नंबर क्वेश्चन करा अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के साथ कंट्री पार्टनरशिप फ्रेमवर्क पर हस्ताक्षर करने वाला पहला अफ्रीकी देश बन गया है। तो देखिए पहला अफ्रीकी देश जो हो जाएगा मॉरिशस बना है। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर होगा। 42 नंबर क्वेश्चन करा है भारतीय हवाई अड्डा और बंदरगाहों का उपयोग करके तीसरे देशों को निर्यात करने के लिए किस देश को दी जाने वाली ट्रांसशिपमेंट सुविधा को भारत ने वापस लिया है? तो बांग्लादेश। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा। 43 नंबर क्वेश्चन करा है भारत की किस हस्ती ने लिस्बन शहर के सिटी ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया है? देखिए सिटी ऑफ ऑनर से सम्मानित जो हो जाएगा द्रौपदी मुर्मू को किया गया है। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा। चौथा भारत अमेरिका त्रिसेवा संयुक्त अभ्यास टाइगर ट्रम्प 2025 का आयोजन कहाँ किया गया है? देखिए टाइगर ट्रम्प 2025 का आयोजन जो हो जाएगा विशाखापट्टनम में किया गया। ऑप्शन नंबर 1 इसका आंसर होगा। 45 नंबर क्वेश्चन करा प्रत्येक वर्ष 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है। वर्ष 2025 अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का थीम क्या है? इसका थीम है एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य के लिए योग। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। 46 नंबर क्वेश्चन का सरस्वती सम्मान 2024 किसे प्रदान करने की घोषणा की गई है? तो साधु भरदेश दास को। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद मानव के दुर्व्यवहार और बंधुआ मजदूरी पर रोक से संबंधित है? यह अनुच्छेद जो हो जाएगा अनुच्छेद 23 का 1 है। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। 48 नंबर क्वेश्चन करा यदि कोई व्यक्ति ऐसे पद पर नियुक्त हो गया है जिस पर उसका कोई कानूनी हक नहीं है तो ऐसी स्थिति में न्यायालय कौन सा रिट जारी करेगा? अधिकार परीक्षा रिट जारी करेगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। 49 नंबर क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित कथनों पर विचार करेगा कौन सा कथन सत्य है? कानून बनाना केवल एक विधायी प्रक्रिया ही नहीं बल्कि राजनीतिक प्रक्रिया भी है। देखिए यह सही कथन है। मंत्री के अतिरिक्त कोई और सदस्य विधेयक पेश करे तो ऐसे विधेयक को निजी विधेयक कहते हैं। यह भी सही कथन है। देखिए दोनों के दोनों कथन सही है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। 50 नंबर क्वेश्चन करा भारतीय संविधान को औपचारिक रूप से कब लागू किया गया है? देखिए औपचारिक रूप से 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया है। ऑप्शन नंबर 20 का आंसर होगा। 51 नंबर क्वेश्चन देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? देखिए असत्य कह रहा है 1960 में बम्बई से अलग होकर महाराष्ट्र और गुजरात बनाया गया। सही है। मणिपुर से अलग करके 1972 में मेघालय राज्य बनाया गया है। यही गलत कथन है। ऑप्शन नंबर 20 का आंसर होगा। नागालैंड राज्य का गठन 1963 में हुआ। सही है। मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश 1987 में अस्तित्व में आया था। यह भी सही कथन है। इसका औसत कथन ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं इंदिरा गांधी से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन असत्य है? देखिए इंदिरा गांधी के संबंध में कह रहा है इंदिरा गांधी से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन असत्य है? देखिए ये 1966 से 1977 तक फिर 1980 से 84 तक भारत की प्रधानमंत्री रही। सही कथन है। इंदिरा गांधी की सरकार के शुरुआती समय में रुपये का मूल्यन हुआ था। यह भी सही कथन है। इन्होंने गरीबी हटाओ का नारा दिया था। यह भी सही कथन है। लाल बहादुर शास्त्री के मंत्रिमंडल में इन्होंने विदेश मंत्रालय का प्रभार संभाला था। ये गलत कथन है। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर होगा। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान की प्रारूप समिति के सदस्य नहीं थे? देखिए प्रारूप समिति के सदस्य इनमें से जो जाएगा प्रारूप समिति में अध्यक्ष सहित कुल 7 सदस्य थे। इनमें से जो हो जाएगा भीमराव अम्बेडकर थे, एन गोपाल स्वामी आयंगर थे, अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर भी थे, लेकिन HP मोदी नहीं थे। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। 54 नंबर क्वेश्चन करा प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा करे और उसका संवर्धन करे उपबंध निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? यह उपबंध जो हो जाएगा मूल कर्तव्य से संबंधित है। ऑप्शन नंबर 20 का आंसर होगा। 55 नंबर क्वेश्चन करा 1976 का 40वां संविधान संशोधन अधिनियम भारत के संविधान के किस अनुच्छेद पर लागू किया गया है? देखिए 1976 का 40वां संविधान संशोधन अधिनियम जो जगह भारत के संविधान पर 297 अनुच्छेद के तहत लागू किया गया। ऑप्शन नंबर 1 इसका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सा संविधान के अनुच्छेद 3 के तहत संसद के कानून द्वारा संभव नहीं है? तो नए राज्यों के लिए राज्यसभा में सीट का निर्धारण यह संभव नहीं है। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर होगा। बाकी तीनों अनुच्छेद 3 के तहत संभव है, जैसे नए राज्यों का गठन, राज्यों के क्षेत्रों का परिवर्तन, राज्यों के सीमाओं का परिवर्तन। अगला क्वेश्चन देखते हैं
दूसरी पंचवर्षीय योजना के से संबंधित कथनों पर विचार करने के लिए कह रहा है कौन सा कथन सत्य है। दूसरी पंचवर्षीय योजना में भारी उद्योगों के विकास पर जोर दिया गया था, सही कथन है। सरकार ने देसी उद्योगों को संरक्षण देने के लिए आयात पर भारी शुल्क लगाया था, यह भी सही कथन है। पीसी महानवोलिस के नेतृत्व में अर्थशास्त्री और योजनाओं को एक टोली ने यह योजना तैयार किया था, सही कथन है। देखिए द्वितीय पंचवर्षीय योजना के संबंध में ये तीनों के तीनों कथन सही है, इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। 58 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, भारत में समावेशी विकास की अवधारणा किस पंचवर्षीय योजना में मुखर हुई। देखिए समावेशी विकास की योजना जो जगह यह 11वीं पंचवर्षीय योजना में मुखर हुआ था, ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर होगा। 59 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, नरेगा के संबंध में कह रहा है कौन सा कथन सत्य है। नरेगा के संबंध में पूछ रहा है, इसे 2005 में अपनाया गया था, सही कथन है। इसका उद्देश्य प्रत्येक ग्रामीण परिवार के वयस्क सदस्य को 100 दिन का रोजगार उपलब्ध कराना है, यह भी सही कथन है। 2 अक्टूबर 2009 को इसे मनरेगा नाम कर दिया गया, सही कथन है। इसे ग्राम सभा एवं ग्राम पंचायत मुख्य भूमिका निभाती है, यह भी सही कथन है। देखिए नरेगा के संबंध में चारों के चारों कथन सही है, ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर होगा। 60 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, बेरोजगारी से संबंधित आंकड़े निम्नलिखित में से कौन सी संस्था या मंत्रालय जारी करता है। देखिए बेरोजगारी से संबंधित आंकड़े जो हो जाएगा यह राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय द्वारा जारी किया जाता है, ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर होगा। 61 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, भारत में वित्तीय वर्ष की अवधि क्या है। देखिए वित्तीय वर्ष की अवधि भारत में 1 अप्रैल से 31 मार्च तक है, ऑप्शन नंबर 1 इसका आंसर होगा। 62 नंबर क्वेश्चन का निम्नलिखित में से कौन सा एक राजकोषीय नीति के 3 मूल उद्देश्यों को शामिल है। देखिए समृद्धि जो हो जाएगा यह 3 मूल उद्देश्यों में शामिल है, ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर होगा। अब 63 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, 63 का आंसर जो हो जाएगा यह देखिए न्यूमेरिकल है, इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आप लोग वीडियो को रोककर बना लीजिएगा। 64 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, भारतीय राष्ट्रीय उपग्रह प्रणाली के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। इनसेट के बारे में कह रहा है, बेमौसम पूर्व अनुमान के प्रायोजक डिजाइन किए गए थे, सही कथन है। इनसेट श्रृंखला के लिए यूरोपीय प्रक्षेपण यानों का उपयोग किया गया है, सही कथन है। ये संचार उद्देश्यों के लिए डिजाइन किए गए थे, यह भी सही कथन है। इसकी शुरुआत 1979 में हुआ था, ये गलत है, ऑप्शन नंबर डी इसका गलत आंसर है। अगला क्वेश्चन कर रहा है, दाब बढ़ने पर बर्फ का गलनांक। देखिए दाब बढ़ने पर बर्फ का गलनांक जो हो जाएगा वह घट जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर होगा। मायोपिया के संबंध में क्या सही है। देखिए मायोपिया के संबंध में जो हो जाएगा यह रेटिना के सम्मुख प्रकाश किरणें केंद्रित होती है, ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर होगा। 67 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, एक अवतल दर्पण की अभिसारिता घटाई जा सकती है, इसे निम्न में डुबाकर रखना चाहिए। देखिए इसे जो हो जाएगा एल्कोहल में डुबाकर रखना चाहिए, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। 68 नंबर क्वेश्चन का रहा, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण जैसे इलेक्ट्रॉनिक आयरन टेस्टर आदि के हीटिंग एलिमेंट को बनाने के लिए नाइक्रोम मिश्र धातु का उपयोग क्यों किया जाता है। देखिए नाइक्रोम मिश्र धातु का उपयोग जो हो जाएगा, नाइक्रोम का गलनांक अधिक होता है इसीलिए किया जाता है। नाइक्रोम में उच्च प्रतिरोधकता होती है इसलिए किया जाता है। नाइक्रोम आसानी से ऑक्सीकरण से नहीं जुड़ता, यह भी सही है। देखिए इसका आंसर इनमें से सभी के लिए किया जाता है, ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर होगा। 69 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, रासायनिक परिवर्तन के साथ होते हैं। देखिए रासायनिक परिवर्तन जो हो जाएगा यह नए प्रकार के पदार्थ का निर्माण करते हैं, सही है। निकाय की एंथैल्पी में परिवर्तन भी करते हैं, पदार्थ के रासायनिक गुणों में परिवर्तन भी करते हैं। देखिए उपयुक्त सभी कारण है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। 70 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, विद्युत ऋणात्मकता किसी परमाणु के डैश की क्षमता की माप है। देखिए विद्युत ऋणात्मकता जो हो जाएगा यह किसी परमाणु के इलेक्ट्रॉनों को आकर्षित करने की माप है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। 71 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, धातुओं की विद्युत प्रतिरोधकता का सही क्रम कौन सा है। देखिए विद्युत प्रतिरोधकता का सही क्रम जो हो जाएगा सबसे पहले पारा होगा, फिर निकेन होगा, उसके बाद टंगस्टन होगा, सबसे अंतिम में चांदी होगा, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, 72 नंबर क्वेश्चन, फास्फोरस को पानी में क्यों रखा जाता है। देखिए फास्फोरस को पानी में क्योंकि उसका प्रज्वलन तापमान बहुत कम होता है इसीलिए रखा जाता है, ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। 73 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, बहुप्रयोग प्लास्टिक की पानी की बोतलें डैश की बनी होती है। देखिए पानी की बोतलें जो हो जाएगा यह पॉलीथीन की बनी होती है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। कोशिका में निम्नलिखित में से कौन सी पाचन थैली कहलाती है। देखिए पाचन थैली जो हो जाएगा यह लाइसोसोम को कहा जाता है, ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर होगा। 75 नंबर क्वेश्चन देते हैं, क्लोरे कायमा बने होते हैं। देखिए क्लोरे कायमा जो हो जाएगा यह मृदु उत्तक के बने होते हैं, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। निम्नलिखित में से किसे हार्मोन माना गया है। देखिए हार्मोन जो हो जाएगा विटामिन डी को कहा जाता है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। 77 नंबर क्वेश्चन देते हैं, मध्य कोण में मौजूद 3 हड्डियों के नाम क्या है। देखिए 3 हड्डी का नाम जो हो जाएगा हेमर, एनमिल और स्टीर अप है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। शरीर में पेट की उपकला कोशिकाओं द्वारा स्रावित होता है। देखिए पेट की उपकला कोशिका किसके द्वारा स्रावित होता है,
हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो हो जाएगा पेट की उपकला कोशिका द्वारा स्रावित होता है। 79 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा रोग विषाणु जनित नहीं है। देखिए विषाणु जनित रोग इनमें से जो हो जाएगा एड्स नहीं है, सॉरी दोस्त, एड्स डेंगू बुखार और जुकाम है, लेकिन हैजा जो हो जाएगा ये विषाणु जनित रोग नहीं है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। एक परावर्तक पृष्ठ अंदर की ओर बखरित है तब निर्मित दर्पण है। देखिए निर्मित दर्पण जो हो जाएगा अवतल दर्पण होगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। 81 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित रोगों का उनके संबंधित विटामिन या खनिज के मिलान करने के लिए कह रहा है। एक तरफ कह रहा है कमी होने वाला रोग, दूसरी तरफ विटामिन या खनिज दिया हुआ है। इसका सही मिलान ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। स्कर्वी, देखिए स्कर्वी जो हो जाएगा विटामिन सी की कमी से होता है। फिर आगे देखते हैं घेंगा जो हो जाएगा यह आयोडीन की कमी से होता है। रतौंजी जो हो जाएगा विटामिन ए की कमी से होता है। रिकेट्स विटामिन डी की कमी से होता है। एनीमिया आयरन की कमी से होता है। इसका सही मिलान ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, 80 नंबर क्वेश्चन कह रहा है तत्व ए बी और सी डोबेनियर के त्रिक के रूप में है। यदि ए का परमाणु भार 40 है और सी का परमाणु भार 137 है तो बी का परमाणु भार कितना होगा। देखिए बी का परमाणु भार 88 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा। दोनों को जोड़ के 2 से भाग दे देना है, जो आएगा वही इसका आंसर होगा। 83 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, देखिए यह हिंदी का क्वेश्चन है। वेदोक्त शब्द का संधि विच्छेद है। देखिए वेदोक्त शब्द का संधि विच्छेद वेद जो उक्त हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए किसका आंसर होगा। मृग नयनी में कौन सा समास है। देखिए मृग नयनी में जो जाएगा कर्मधारय समास है। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर होगा। 85 नंबर क्वेश्चन कर रहा है पेसिव वॉइस सुनने के लिए करेक्ट, वन शुड केप्ट वंस प्रोमिसेस, इसका पेसिव सही हो जाएगा प्रोमिसेस शुड बी केप्ट। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा। 88 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, इंडेवर शब्द का विलोम है। देखिए इंडेवर शब्द का विलोम जो जगह इनएक्टिविटी है। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर होगा। भारत का 13वां प्रमुख बंदरगाह कौन है। देखिए 13वां प्रमुख बंदरगाह बधावन है। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर होगा। 88 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किन्हें आधुनिक भारत का प्रथम राष्ट्रीय कवि माना जाता है। तो हेनरी डिरेजियो को। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा। 89 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, प्रथम गणतंत्र दिवस परेड निम्नलिखित में से किस वर्ष आयोजित किया गया था। देखिए प्रथम गणतंत्र दिवस परेड जो हो जाएगा 1950 में ही आयोजित किया गया था। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा। भारतीय अंतरिक्ष दिवस किस तिथि को मनाए जाने की घोषणा किया गया है। यह जो जगह 23 अगस्त को मनाए जाने की घोषणा किया गया है। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर होगा। 51वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय वायुसेना को कितने कमांड में विभाजित किया गया है। कुल 7 कमांड में विभाजित किया गया है। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा। किस वर्ष राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम बदलकर मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड कर दिया गया था। तो 2021 में। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर होगा। 93वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं, आहपन लोक कला का संबंध किस राज्य से है। देखिए आहपन लोक कला का संबंध जो हो जाएगा बिहार से है। ऑप्शन नंबर 1 इसका आंसर होगा। देखिए 94वां नंबर क्वेश्चन मिलान करने के लिए दिया गया है। इसका सही मिलान ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। देखिए जनरेशन एक्स जो हो जाएगा 1965 से 85 के बीच 1965 से 80 के बीच जिसका जन्म हुआ उसे जेन एक्स कहा जाता है। जेन वाई जो हो जाएगा 1981 से 96 के बीच जिनका जन्म हुआ उसे जेन वाई कहा जाता है। जेन जेड जो हो जाएगा 1997 से 2010 के बीच जिसका जन्म हुआ उसे जेन जेड कहा जाता है। और जेन अल्फ़ा जो हो जाएगा 2010 से 2024 के बीच जिसका जन्म हुआ उसे जेन अल्फ़ा कहा जाता है। अब आगे देखते हैं, यह मैथ का क्वेश्चन है, इसको हम आंसर बता देते हैं, आप लोग बना लीजिएगा। इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 96 का आंसर भी ऑप्शन नंबर सी सही होगा। 97 का आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 97 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 98 का आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 99 का आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 100 और अंतिम क्वेश्चन है, इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए सही आंसर होगा। इस प्रकार हम लोग एडुटेरिया वॉल्यूम 2 का बिहार दरोगा का प्रैक्टिस सेट नंबर 2 देख लिए। जय हिंद दोस्तों, आपका अपना यूट्यूब चैनल ऑनलाइन स्टडी में स्वागत है। दोस्तों अगर आप लोग बिहार दरोगा की तैयारी करते हैं, यह एडुटेरिया का प्रैक्टिस सेट नंबर 3 है। आइए हम लोग पहला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। किसी वस्तु के रेखीय संवेग में परिवर्तन की दर उस पर लगने वाले डैश के समानुपाती होता है। देखिए उस पर लगने वाले बल के समानुपाती होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा। दूसरा नंबर क्वेश्चन कह रहा है प्रकाश के संबंध में औसत कथन है। देखिए प्रकाश के संबंध में औसत कथन जो हो जाएगा, प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंग है, यह सही कथन है। इसका वर्ण विक्षेपण होता है, यह भी सही है।
एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर इसकी आवृत्ति बदलती है। देखिए यह असत्य कथन है, ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा। तीसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं अब। कह रहा निम्न में से कौन अनुचुंबकीय पदार्थ है? अनुचुंबकीय पदार्थ इनमें से जो हो जाएगा एल्यूमिनियम है, ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर होगा। चौथा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। जब कोई पिंड मुक्त रूप से पृथ्वी की ओर गिरता है तो इसकी कुल ऊर्जा, देखिए इसकी कुल ऊर्जा जो हो जाएगा वो अपरिवर्तित रहती है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। मुक्त रूप से अगर गिरेगा पृथ्वी पर कोई भी चीज़ तो उसकी मुक्त ऊर्जा अपरिवर्तित रहती है। पांचवा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। एक्स किरणों के विषय में कौन सा कथन सही है? देखिए एक्स किरण के विषय में जो कह रहा है विद्युत क्षेत्र या चुंबकीय क्षेत्र द्वारा विक्षेपित नहीं होता है। एक्स किरण जो हो जाएगा विद्युत क्षेत्र या चुंबकीय क्षेत्र द्वारा विक्षेपित नहीं होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। छठा नंबर क्वेश्चन कह रहा है चुंबकीय बल रेखाओं के गुणों के संबंध में कौन सा कथन सही है? देखिए चुंबकीय बल रेखाओं के संबंध में कह रहा है बल की चुंबकीय रेखाएं कभी भी प्रतिच्छेद नहीं करता है। देखिए यह सही कथन है। वे ध्रुवों की तुलना में भूमध्य रेखा पर अधिकतम होता है, गलत कथन है। देखिए चुंबकीय बल रेखाएं भूमध्य रेखा पर न्यूनतम होता है और ध्रुवों पर अधिकतम होता है। चुंबकीय बल रेखाएं दक्षिणी ध्रुव से प्रारंभ होकर उत्तरी ध्रुव पर समाप्त होता है, ये भी गलत है। देखिए उत्तरी ध्रुव से प्रारंभ होता है और दक्षिणी पर समाप्त होता है। बल की चुंबकीय रेखाएं चुंबक के पिंड तक फैली हुई निरंतर वक्र में रहती है, ये सही कथन है। देखिए चुंबकीय बल रेखा के संबंध में 1 और 4 सही कथन हो जाएगा। इसका आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। नशे में धुत होकर गाड़ी चलाने वालों के लिए श्वास विश्लेषण परीक्षण में उपयोग किया जाने वाला यौगिक है। देखिए श्वास विश्लेषण परीक्षण में उपयोग किया जाने वाला यौगिक जो हो जाएगा K2Cr2O7 है, ऑप्शन नंबर 1 इसका आंसर होगा। अब 8 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार करने के लिए कह रहा है, कौन सा सही है? देखिए नमक और बर्फ के मिश्रण से 0 डिग्री से नीचे का तापमान प्राप्त होता है, यह सही कथन है। नमक बर्फ के हिमांक को बढ़ा देता है, ये गलत है। देखिए नमक जो हो जाएगा बर्फ के हिमांक को बढ़ाता नहीं है, घटा देता है। केवल एक सही है, कथन सही है और कारक गलत है, ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा। 9 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। एक रेडियोधर्मी पदार्थ की अर्ध आयु 10 दिन है, इसका अभिप्राय यह है कि, देखिए इसका अभिप्राय जो हो जाएगा पदार्थ का 3/4 भाग विघटन 20 दिनों में हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। 10 नंबर क्वेश्चन कर रहा है डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा सत्य नहीं है? देखिए सत्य जो हो जाएगा इनमें से परमाणु अविनाशी होता है, सही कथन है। रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाला सबसे छोटा कण परमाणु होता है, यह भी सही कथन है। सभी परमाणु पदार्थों के परमाणु सभी मायनों में समान होता है, ये गलत है, ऑप्शन नंबर सी इसका गलत हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं 11 नंबर। निम्नलिखित में से कौन से कथन क्षार के विषय में सही है? देखिए क्षार के विषय में सही जो हो जाएगा यह कड़वा होता है और लाल लिटमस पथ को नीले रंग में बदल देता है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। अब 12 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। सूची 1 को सूची 2 से मिलान करने के लिए दिया गया, एक तरफ जंतु या दूसरी तरफ संघ है, इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। देखिए एस्केरिस जंतु हो जाएगा यह निमेटोडा संघ में आता है। आगे देखते हैं। मलेरिया परजीवी यह प्रोटोजोआ में आता है। घरेलू मक्खी, देखिए घरेलू मक्खी जो हो जाएगा यह आर्थ्रोपोडा संघ की जंतु है। गाय, देखिए गाय जो हो जाएगा यह स्तनपायी वर्ग यानी मेमेलिया संघ की जंतु है। इस प्रकार इसका मिलान ऑप्शन नंबर ए सही होगा। 13 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। किस कारण से ईथर की थोड़ी सी मात्रा भी हथेली पर ठंडक प्रदान करता है? देखिए ईथर की थोड़ी सी मात्रा भी हथेली पर ठंडक प्रदान करता है, इसका मुख्य कारण जो हो जाएगा बाष्पीकरण के कारण, ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। 14 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। मनुष्य में भोजन के पाचन की प्रक्रिया डैश में शुरू होती है और डैश में पूर्ण होती है। देखिए भोजन की प्रक्रिया जो हो जाएगा मुंह में शुरू होकर छोटी आंत में संपूर्ण होती है, ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा। 15 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। खाद्य श्रृंखला है। देखिए खाद्य श्रृंखला एक जीव से दूसरे जीव को खाद्य हस्तांतरण करना, यह खाद्य श्रृंखला का उदाहरण है, ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा। 16 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। मर्सिलिया, फर्न और हॉट शेल निम्नलिखित में से किस पादप समूह के उदाहरण है? यह जो हो जाएगा टेरिडोफाइटा पादप समूह के उदाहरण है, ऑप्शन नंबर 1 इसका आंसर होगा। 17 नंबर क्वेश्चन का निम्नलिखित में से कौन सा लार का लाभ नहीं है? देखिए लार का लाभ इनमें से जो हो जाएगा यह निगलने में मदद करता है, यह लार का कम है, यह शरीर में आरबीसी की वृद्धि करता है, ये गलत है, ऑप्शन नंबर 20 का आंसर होगा, यह लार का कम नहीं है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं 18 नंबर। यदि
माइटोकॉन्ड्रिया काम करना बंद कर दे तो कोशिका में कौन सा कार्य नहीं होगा? कोशिका में भोजन का ऑक्सीकरण नहीं होगा। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। डेसिमल यानी दशमलव से बाइनरी में संख्या का परिवर्तन करने वाला युक्ति है, तो वह युक्ति को एनकोडर कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 1 इसका आंसर होगा। 20 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, थायमिन किस विटामिन का रासायनिक नाम है? देखिए थायमिन जो हो जाएगा यह विटामिन B1 का रासायनिक नाम है। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। 21 नंबर क्वेश्चन देखते हैं अब, विश्व का सबसे बड़ा बौद्ध मंदिर कहाँ स्थित है? देखिए सबसे बड़ा बौद्ध मंदिर जो हो जाएगा यह इंडोनेशिया में स्थित है। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। प्यूनिक युद्ध डैश के मध्य लड़े गए थे? देखिए प्यूनिक युद्ध जो हो जाएगा यह रोम और कॉर्थेज के बीच हुआ था। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। 23 नंबर क्वेश्चन गया, निम्नलिखित में से राख के साक्ष्य किस पूरा प्रशासनिक स्थल से मिला है? देखिए राख के साक्ष्य जो हो जाएगा यह कुरनुल गुफा से मिला है। ऑप्शन नंबर 20 का आंसर होगा। हड़प्पा सभ्यता, हड़प्पा स्थल किस नदी के तट पर स्थित है? देखिए हड़प्पा स्थल जो हो जाएगा यह रावी नदी के तट पर अवस्थित है। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ऋग वैदिक युगों के संदर्भ में ऋग वैदिक युद्धों के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? इस काल में मवेशियों के लिए युद्ध लड़े जाते थे, सही है। लड़ाइयाँ जमीन के लिए भी लड़ी जाती थी, यह भी सही है। इस काल में युद्धों के लिए कोई अस्थायी सेना नहीं होती थी, यह भी सही है। युद्ध में जीता गया धन केवल सरदार और पुरोहितों में बांटा जाता था। देखिए ऋग वैदिक काल के संबंध में यह कथन गलत है। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर होगा। 26 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, मौर्य प्रशासन से जुड़े निम्नलिखित कथनों पर विचार करने के लिए कह रहा कौन सा कथन सही है? मौर्य शासन आवागमन के महत्वपूर्ण मार्गों और नदियों पर नियंत्रण रखने का प्रयास करते थे, यह सही है। मौर्य प्रशासन के छोटे क्षेत्र या प्रांतों पर तक्षशिला या उज्जैन जैसी प्रांतीय राजधानियों से शासन किया जाता था, यह भी सही है। प्रदेशों में रहने वाले लोग मौर्य अधिकारियों को नजराना या भेंट दिया करते थे, यह भी सही है। देखिए मौर्य प्रशासन के संबंध में सभी के सभी कथन सही है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, 26 नंबर क्वेश्चन सूची 1 को सूची 2 से मिलान करने के लिए दिया गया है, तो इसका सही मिलान जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। देखिए विशाख दत्त जो थे दोस्त 27 का यह है, 27 का आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। देखिए विशाख दत्त जो हो जाएगा यह एक खगोल विज्ञान थे। वराह मिहिर जो हो जाएगा देखिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 विशाख दत्त जो हो जाएगा यह विशाख दत्त का संबंध नाटक से था। वराह मिहिर का संबंध खगोल विज्ञान से था। चरक का संबंध जो हो जाएगा वह चिकित्सा से था। ब्रह्मगुप्त का संबंध गणित से था। इस प्रकार इसका मिलान ऑप्शन नंबर ए सही होगा। 28 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत गौरीशन शहर का निर्माण किसके लिए किया जाता था? देखिए गौरीशन शहर का निर्माण जो हो जाएगा यह सैनिकों की टुकड़ियों के रहने के लिए बने मजबूत किले बंद शहर के लिए किया जाता था। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा। अब 29 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, औरंगजेब के किस पुत्र ने उसके विरुद्ध विद्रोह किया जिसमें उसे मराठों और दक्कन की सल्तनत का सहयोग मिला था? औरंगजेब का वह पुत्र का नाम जो हो जाएगा अकबर था। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर होगा। 30 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, 1922 में गांधी जी को सजा सुनाने वाला जज कौन था? देखिए 1922 में गांधी जी को सजा सुनाने वाला जज का नाम जस्टिस CN ब्रूमफील्ड था। ऑप्शन नंबर 1 इसका आंसर होगा। 31 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, निम्नलिखित में से किस सिख युद्ध ने खालसा पंथ की स्थापना किया था? देखिए खालसा पंथ की स्थापना जो हो जाएगा गुरु गोविंद सिंह ने किया था। ऑप्शन नंबर 1 इसका आंसर होगा। हरिजनों की अक्षमता के लिए ऊंची जातियां जिम्मेदार है, यह कथन किसका है? यह कथन जो हो जाएगा HJ खोंडेकर का है। ऑप्शन नंबर 20 का आंसर होगा। 33 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, राजा राम मोहन राय के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन हो सकते हैं? देखिए इन्होंने मूर्ति पूजा धार्मिक अनुष्ठानों का समर्थन किया था, यही कथन वह सत्य है। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर होगा। बाकी तीनों कथन राजा राम मोहन राय के बारे में सत्य है, देख लेते हैं। राजा राम मोहन राय हिंदी, संस्कृत, बांग्ला, फारसी तथा अंग्रेजी भाषा के अच्छे ज्ञाता थे, सही कथन है। इन्होंने वेदों तथा उपनिषदों को बांग्ला अनुवाद प्रस्तुत किया था, यह भी सही है। राजा राम मोहन राय समाज सुधारकों में अग्रणी थे, यह भी सही कथन है। अब अगला देखते हैं 34 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से 1920 में नागपुर अधिवेशन में किस आंदोलन का प्रस्ताव पारित किया गया था? देखिए नागपुर अधिवेशन में असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव पारित किया गया था। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा। निम्नलिखित क्रांतिकारियों में से कौन काकोरी षड्यंत्र केस से जुड़े नहीं थे? देखिए काकोरी से जो हो जाएगा भगत सिंह नहीं जुड़े थे। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा। बाकी तीनों काकोरी कौन से जुड़े थे?
अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान किन जगहों पर समानांतर सरकार की स्थापना किया गया था। देखिए समानांतर सरकार की स्थापना जो हो जाएगा बलिया, तमलुक, सतारा, तीनों जगह पर किया गया था। इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 37 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, माउंटबेटन योजना निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। देखिए माउंटबेटन योजना का संबंध जो हो जाएगा देश के विभाजन से था। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर होगा। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, 38 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है। देखिए 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट लॉर्ड नॉर्थ के समय आया था, यह सही है। अस्थायी, ये गलत है। अस्थायी बंदोबस्त लॉर्ड कॉर्नवालिस ने लागू किया था, यह भी सही है। लॉर्ड वेंटिंग ने सती प्रथा का उन्मूलन किया था, यह सही है। लॉर्ड कैनिन भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता था, यह भी गलत है। देखिए इसका आंसर 2 गलत है, 1 और 4, इसका 2 आंसर सुमेलित नहीं है। अब अगला देखते हैं 39 नंबर क्वेश्चन, प्रस्तावना में वर्णित संपूर्ण प्रभु संपन्न शब्द से अभिप्राय है। देखिए संपूर्ण प्रभु संपन्नता शब्द का अभिप्राय जो हो जाएगा ऐसी व्यवस्था जहां भारतवर्ष किसी भी आंतरिक अथवा बाह्य सत्ता से पूर्ण रूप से स्वतंत्र हो। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर होगा। 40 नंबर क्वेश्चन का, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प मौलिक अधिकारों का सबसे सटीक वर्णन करता है। संविधान द्वारा प्रदत्त सुरक्षित समस्त अधिकार। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा। 41 नंबर क्वेश्चन का, निम्नलिखित में से किसका संदर्भित संबंध केंद्रीय बजट से है। देखिए केंद्रीय बजट से जो जगह कटौती प्रस्ताव का है। ऑप्शन नंबर 1 इसका आंसर होगा। 42 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, निम्नलिखित युग्मों पर विचार करने, एक तरफ अनुसूची दिया है, दूसरी तरफ उपबंध दिया है। कह रहा है कौन सा सही है। देखिए चौथी अनुसूची में राज्य और संघ राज्य क्षेत्रों के लिए राज्यसभा में सीटों का आवंटन से संबंधित है, सही है। छठी अनुसूची जो हो जाएगा अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन और नियंत्रण से संबंधित नहीं है, ये गलत मिलान है। 10वीं अनुसूची संसद के सदस्यों को निर्भरता से संबंधित है, ये सही है। देखिए इसमें 1 और 3 सही मिलान है। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ग्राम सभा के संबंध में कौन सा कथन सत्य है। ग्राम सभा एक पंचायत क्षेत्र के अंतर्गत वयस्कों की सभा है। देखिए यह सही कथन है। ग्राम सभा के सदस्य 18 वर्ष या इससे अधिक आयु के व्यक्ति होते हैं, यह सही है। आगे देखते हैं, ग्राम सभा का सदस्य बनने की योग्यता वही व्यक्ति रखता है जिसका नाम गांव की मतदाता सूची में है, यह भी सही है। देखिए इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त, सभी सही है। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 44 नंबर क्वेश्चन, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करने के लिए दिया गया। एक तरफ राज्य है, दूसरी तरफ राज्यसभा में सदस्यों की संख्या। इसका सही मिलान जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। देखिए गुजरात में राज्यसभा की सदस्यों की कुल संख्या 12 है। कर्नाटक में राज्यसभा की कुल सदस्यों की संख्या 10 है। बिहार में राज्यसभा की कुल सदस्यों की संख्या 16 है। उड़ीसा में राज्यसभा की कुल सदस्यों की संख्या 11 है। इस प्रकार इसका सही मिलान ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से अंतर्राज्यीय परिषद का अध्यक्ष कौन होता है। देखिए अंतर्राज्यीय परिषद का अध्यक्ष जो हो जाएगा प्रधानमंत्री होता है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। 46 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, भारतीय संसद राज्य सूची के किसी विषय पर भी तब कानून बना सकती है जब वह, देखिए जब वह अंतर्राष्ट्रीय समझौते को प्रभावी बनाने हेतु संबंधित राज्य के सहमति से भी, राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू होने की अवस्था में भी। देखिए ये तीनों के तीनों विषय पर संसद राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकता है। इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, उपयुक्त में से 1 से अधिक। 47 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन राज्यसभा की शक्तियों में सम्मिलित है। देखिए राज्यसभा की शक्ति में सम्मिलित कह रहा है कौन है। सामान्य विधेयक पर विचार कर उन्हें पारित कर सकती है तथा धन विधेयक में संशोधन प्रस्तावित करती है, यह सही है। संवैधानिक संशोधनों को पारित करती है, यह भी सही है। राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति के चुनाव में भागीदारी करती है, यह सही है। देखिए प्रयुक्त सभी इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी सही होगा। 48 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, किसी राज्य के मुख्यमंत्री के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। देखिए मुख्यमंत्री राज्य सरकार का वास्तविक प्रधान होता है, यह सही कथन है। मंत्रियों की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा मुख्यमंत्री के परामर्श पर होती है, मुख्यमंत्री के संबंध में यह भी सही है। मुख्यमंत्री मंत्रिपरिषद की बैठकों की अध्यक्षता करता है, यह भी सही है। मुख्यमंत्री राज्य की कार्यपालिका का प्रमुख होता है, यह गलत है। देखिए राज्य की कार्यपालिका का प्रमुख जो हो जाएगा राज्यपाल होता है। ऑप्शन नंबर डी इसका गलत है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विधानसभा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। देखिए विधानसभा के संदर्भ में कह रहा है इसका कार्यकाल सामान्यतः 5 वर्ष का होता है, सही है। आपातकाल की स्थिति में इसकी अवधि 1 वर्ष तक बढ़ाई जा सकती है, सही है। राज्यपाल इसके कार्यकाल के समाप्त होने से पूर्व भी इसे विघटित कर सकता है, यह भी सही है। विधानसभा में एंग्लो समुदाय से एक सदस्य को नामित कर सकता है, ये गलत है।
ऑप्शन नंबर डी इसका गलत आंसर है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं 50 नंबर। बिहार के इन जिलों को उत्तर से दक्षिण की ओर व्यवस्थित करें। देखिए उत्तर से दक्षिण की ओर व्यवस्थित करने के लिए सीतामढ़ी, मुजफ्फरपुर, पटना, जहानाबाद और गया है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। 51 नंबर क्वेश्चन कह रहा है इंटाकी नेशनल पार्क कहाँ अवस्थित है। देखिए इंटाकी नेशनल पार्क जो हो जाएगा यह नागालैंड में है। ऑप्शन नंबर एक इसका आंसर होगा। भारत में वन नीति का संशोधन कब किया गया था। देखिए वन नीति का संशोधन पहली बार जो हो जाएगा वह 1988 में हुआ था। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर होगा। 53 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। वर्ष 2011 के जनगणना के अनुसार भारत का न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन है। देखिए न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य अरुणाचल प्रदेश है। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित द्वीपों के युग्मों में कौन सा एक 10 डिग्री चैनल द्वारा आपस में पृथक किया जाता है। देखिए 10 डिग्री चैनल द्वारा आपस में पृथक जो जगह अंडमान को निकोबार से किया जाता है। ऑप्शन नंबर एक इसका आंसर होगा। 55 नंबर क्वेश्चन करा है पेनगंगा एवं गोदावरी घाटियों के निम्न भागों में मुख्यतः किस प्रकार की चट्टानें पाई जाती हैं। कुडप्पा समूह की चट्टानें पाई जाती है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। 56 नंबर क्वेश्चन का विश्व प्रसिद्ध कांगला एवं कुल्लू घाटी स्थित है। देखिए कांगला एवं कुल्लू घाटी जो हो जाएगा यह मध्य हिमालय या लघु हिमालय में स्थित है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। 57 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। पश्चिमी तटीय मैदान के विभाजन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। देखिए इनमें जो हो जाएगा कर्नाटक मालाबार तट का भाग है, सही है। कोकण तट का भाग महाराष्ट्र है, यह भी सही है। कटियारवाड़ा तट का भाग गुजरात है, यह भी सही है। लेकिन कोरोमंडल तट का भाग केरल नहीं है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही सुमेलित नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में लार्वा पठार की अधिकतम मोटाई मिलती है। देखिए लार्वा पठार की अधिकतम मोटाई जो हो जाएगा महाराष्ट्र में मिलती है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। काली सिंध, सिपरा, पार्वती एवं बनास निम्नलिखित में से किस नदी की सहायक नदी है। यह जो जगह चंबल की सहायक नदी है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। अब 60 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। देखिए भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात जो जगह यह कुचिकल जलप्रपात है। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर होगा। 61 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। पृथ्वी की भूपरपट्टी पर पाए जाने वाले तत्वों का सही क्रम है। देखिए भूपरपट्टी पर पाए जाने वाले तत्वों का सही क्रम जो हो जाएगा यह ऑक्सीजन, सिलिकॉन, एल्यूमिनियम, फेरस, कैल्शियम, उसके बाद सोडियम है। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा। 62 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित देशों में से कौन भूमध्य रेखा पर अवस्थित है। देखिए भूमध्य रेखा पर अवस्थित इनमें से जो हो जाएगा कोलंबिया और केन्या यह देश है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। किस प्रकार के ज्वालामुखी उद्गार से दक्कन ट्रैप का निर्माण हुआ है। देखिए दक्कन ट्रैप का निर्माण जो हो जाएगा बेसाल्ट लावा प्रभाव से हुआ है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। 64 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। ऑस्ट्रेलिया निम्नलिखित खनिजों में से किसका सर्वाधिक उत्पादन करता है। देखिए ऑस्ट्रेलिया जो हो जाएगा लॉ का सर्वाधिक उत्पादन करता है। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा। 65 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस पारिस्थितिक तंत्र में जैव विविधता अधिक पाई जाती है। देखिए जैव विविधता जो हो जाएगा उष्णकटिबंधीय वर्षा वन में अधिक पाई जाती है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। आयात और निर्यात पर लगने वाला कर है। देखिए आयात और निर्यात पर लगने वाला कर जो हो जाएगा इनमें से कोई नहीं है। इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 67 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। भारत की राजकोषीय नीति किसके द्वारा प्रतिपादित किया जाता है। देखिए राजकोषीय नीति जो हो जाएगा वित्त आयोग द्वारा प्रतिपादित किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर होगा। 68 नंबर क्वेश्चन करें। नरसिम्हन कमेटी फर्स्ट निम्नलिखित में से किन सुधारों से संबंधित है। बैंकिंग संरचना सुधार से। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर होगा। सेबी का मुख्यालय स्थित है। देखिए सेबी का मुख्यालय मुंबई में है। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर होगा। 70 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय नियोजन के वास्तुकार कौन थे। देखिए नियोजन के वास्तुकार जो हो जाएगा पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर होगा। 70 नंबर क्वेश्चन देख लिया। 71 देखते हैं। आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार वित्त वर्ष 2025 में कृषि के क्षेत्र में कितना प्रतिशत का वृद्धि का अनुमान है। तो लगभग 6.8%। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर होगा। नए आयकर की दर के अनुसार 24 लाख से अधिक की आय पर कितना टैक्स है। देखिए कितना प्रतिशत टैक्स है। तो इसका आंसर हो जाएगा 30%। ऑप्शन नंबर एक इसका सही होगा। बिहार के पहले शुष्क बंदरगाह का उद्घाटन कहाँ किया गया है। बिहटा में किया गया है। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर होगा। ट्विटर एक्स की नई सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। लिंडा याका निको। ऑप्शन नंबर एक इसका आंसर होगा। ऑपरेशन कॉन्वेंशन किससे संबंधित है। यौन उत्पीड़न, धर्म परिवर्तन, गौ हत्या पर रोक से। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। 76 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। भारत और ओमान का संयुक्त नौसैनिक अभ्यास नसीम अल बहर का आयोजन कहाँ किया गया है। देखिए नसीम अल बहर का आयोजन गोवा में किया गया है। ऑप्शन नंबर एक इसका आंसर होगा। अशोक हॉल का नाम बदलकर डैश कर दिया। देखिए अशोक हॉल का नाम बदलकर जो जगह अशोक मंडप कर दिया गया है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा।
78 नंबर क्वेश्चन कर रहा है बिहार की कितनी महिलाओं को पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। देखिए पद्म पुरस्कार से जो हो जाएगा कुल 2 महिलाओं को सम्मानित किया गया। ऑप्शन नंबर 1 इसका आंसर होगा स्वप्निल कुसौने, जिसे पेरिस ओलंपिक में कांस्य पदक अपने नाम किया है, वे किस राज्य से संबंध रखते हैं। देखिए वे जो हो जाएगा महाराष्ट्र से संबंध रखते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। 80 नंबर क्वेश्चन कर रहा है निजुत मोइना किस राज्य की योजना है। देखिए निजुत मोइना जो हो जाएगा यह असम की योजना है। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर होगा। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी द्वारा बधावन बंदरगाह परियोजना की आधारशिला रखी गई। इस परियोजना की अवस्थिति किस राज्य में है। देखिए बधावन बंदरगाह जो हो जाएगा यह महाराष्ट्र में है। ऑप्शन नंबर 20 का आंसर होगा। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। सिपरी द्वारा हाल ही में दुनिया भर में परमाणु हथियारों की स्थिति को लेकर एक रिपोर्ट जारी किया गया। इस रिपोर्ट में कुल कितने देशों को परमाणु संपन्न बतलाया गया है। तो कुल 9 देशों को। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। 83 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। प्रधानमंत्री जनजाति उन्नत ग्राम अभियान के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। इस योजना से आदिवासी समुदाय के 5 करोड़ लोगों को फायदा होगा। इसमें 63,000 आदिवासी गांवों को शामिल करने का लक्ष्य है। देखिए ऑप्शन नंबर 1 2 सही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। 84 नंबर क्वेश्चन का आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 85 का देखते हैं। 85 का आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 86 का आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 87 का आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 88 का आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 89 का आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 90 का आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। प्रथम ओलंपिक खेल कहाँ हुए थे। देखिए प्रथम ओलंपिक खेल यूनान में हुआ था। ऑप्शन नंबर 1 इसका आंसर होगा। 92 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। सुब्रतो कप निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। सुब्रतो कप का संबंध फुटबॉल से है। ऑप्शन नंबर 1 इसका आंसर होगा। जर्मनी की आधिकारिक मुद्रा क्या है। यूरो है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। 94 नंबर क्वेश्चन कह रहा है वाटरमैन ऑफ इंडिया निम्नलिखित में से किसे कहा जाता है। देखिए वाटरमैन ऑफ इंडिया जो हो जाएगा राजेंद्र सिंह को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। अशोक चक्र पुरस्कार की शुरुआत किस वर्ष की गई थी। देखिए अशोक चक्र पुरस्कार की शुरुआत जो हो जाएगा 1952 में हुआ था। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा। 96 नंबर क्वेश्चन कह रहा है रॉन्ग स्पेल्ड वर्ड कौन सा है। देखिए वेराइटी सही है, एंजाइटी भी सही है, सोसाइटी भी सही है। इसमें रॉन्ग हो जाएगा गिल्टी। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा। तू डाल डाल मैं पात पात का अर्थ है चालाकी का जवाब चालाकी से देना। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। 98 नंबर क्वेश्चन करा स्वव्यसाची किसका पर्यायवाची शब्द है। यह जो हो जाएगा अर्जुन का पर्यायवाची शब्द है। ऑप्शन नंबर 20 का आंसर होगा। महर्षि का संधि विग्रह है महज और ऋषि। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। 100 और अंतिम क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है फ्रॉम द फॉलोइंग प्रीफिक्स गिवन बिलो बाय एडिंग विच वन इज एबिलिटी ए न्यू वर्ड कैन बी फॉर्ड। देखिए एबिलिटी में कौन सा प्रीफिक्स का प्रयोग किया जाएगा जो एक नया शब्द बनेगा। तो इसमें जो हो जाएगा इन का प्रयोग करेगा इन एबिलिटी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 इसका आंसर होगा। जय हिंद दोस्तों, आपका अपना यूट्यूब चैनल ऑनलाइन स्टडी हमें स्वागत है। दोस्तों अगर आप लोग बिहार दुर्गा की तैयारी करते हैं या यूडिटेरिया पुस्तक का प्रैक्टिस सेट नंबर 14 है। अगर आप लोग प्रैक्टिस सेट नंबर 1 से लेकर 3 तक नहीं देखे हैं तो प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर पहला देखते हैं। कह रहा है सिक्किम राज्य निम्नलिखित में से किनसे घिरा हुआ है। देखिए सिक्किम राज्य जो हो जाएगा यह चीन, नेपाल, भूटान और पश्चिम बंगाल 4 राज्यों से घिरा हुआ है। 4 देशों से घिरा हुआ है। ऑप्शन नंबर 1 इसका आंसर होगा। 3 देश और 1 राज्य। आगे देखते हैं दूसरा नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित दर्रों को संबोधित राज्यों के साथ सुमेलित कीजिए। तो इसका सही मिलान जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। देखिए तांगलाग दर्रा यह जो है लद्दाख में अवस्थित है। फिर कह रहा है हल्दी घाटी दर्रा यह राजस्थान में है। दीफू दर्रा यह अरुणाचल प्रदेश में है। असीरगढ़ दर्रा यह मध्य प्रदेश में है। इस प्रकार इसका सही मिलान ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित पहाड़ियों में बेलीकोंडा समूह किसका संरचनात्मक हिस्सा है। देखिए बेलीकोंडा समूह जो जगह यह पूर्वी घाट का संरचनात्मक हिस्सा है। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा। चौथा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी भारत की नवीनतम पर्वत श्रेणी है। देखिए भारत की नवीनतम पर्वत श्रेणी जो हो जाएगा हिमालय पर्वत श्रेणी है। ऑप्शन नंबर 1 इसका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी नदी पश्चिम की ओर बहती है। देखिए पश्चिम की ओर कह रहा है यह जो जगह पेरियार नदी यह पश्चिम की ओर बहती है। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस एक राज्य में
सुइल नदी परियोजना स्थित है। देखिए सुइल नदी परियोजना जो हो जाएगा यह हिमाचल प्रदेश में है। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर होगा। 7वां नंबर क्वेश्चन कर रहा है केंद्रीय बजट 2025-26 में राजकोषीय घाटा कितना है। देखिए 25-26 में राजकोषीय घाटा जो हो जाएगा यह 4.4% है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। 8वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सा एक स्थलरुद्ध बंदरगाह है। देखिए स्थलरुद्ध बंदरगाह इनमें से जो हो जाएगा विशाखापत्तनम है। ऑप्शन नंबर 1 इसका आंसर होगा। 9वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं निम्नलिखित जनजातियों में से कौन सी भारत के अंडमान और निकोबार द्वीप समूहों की मूल निवासी नहीं है। देखिए अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की मूल निवासी कह रहा है इनमें से हालचू है, ओंगे है, शैम्पेन है, लेकिन रेंगमा जो हो जाएगा यह हिमाचल प्रदेश अंडमान निकोबार द्वीप समूह की मूल निवासी नहीं है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। अब 10 नंबर क्वेश्चन देखते हैं हमारे सौर मंडल में क्षुद्र ग्रह पट्टी निम्नलिखित में से किन ग्रहों के बीच अवस्थित है। देखिए क्षुद्र ग्रह पट्टी जो हो जाएगा यह मंगल और बृहस्पति के बीच अवस्थित है। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। 11 नंबर क्वेश्चन देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। देखिए सूर्य ग्रहण अमावस्या को होता है, यह कथन सही है। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं 12 नंबर क्वेश्चन मैथ का है, इसका आंसर बता देते हैं, आप लोग बना लीजिएगा। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर होगा। अब 13 नंबर क्वेश्चन देखते हैं भूमध्य सागर निम्नलिखित में से किस जल संधि द्वारा अटलांटिक महासागर से जुड़ा है। देखिए अटलांटिक महासागर से भूमध्य सागर जो हो जाएगा यह जिब्राल्टर जल संधि से जुड़ा है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। 14 नंबर क्वेश्चन करा ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम से संबंधित है। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर होगा। 15 नंबर क्वेश्चन कह रहा है जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र का सम्मेलन COP21 आयोजित किया हुआ था। देखिए COP21 जो हो जाएगा यह पेरिस में आयोजित हुआ था। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। शुंग शासकों ने अपनी राजधानी कहाँ स्थापित किया था, विदिशा में। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर होगा। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं उपनिषद की फारसी भाषा में अनुवाद कहलाता है। देखिए उपनिषद को जो फारसी भाषा में अनुवाद किया गया वह सिर ए अकबर के नाम से किया गया। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर होगा। निम्नलिखित में से दक्षिण भारत में स्थित एकमात्र महाजनपद कौन सा था। देखिए दक्षिण भारत में स्थित एकमात्र महाजनपद जो हो जाएगा वह अस्मक था, जिसकी राजधानी पोटली थी। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं विजयनगर राज्य की स्थापना हरिहर और बुक्का द्वारा कब किया गया था, 1336 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर होगा। मुंगेर के बरहिया तार या बसाख्त आंदोलन किसके नेतृत्व में चलाया गया था। देखिए मुंगेर के बरहिया तार या बकास्त आंदोलन जो जगह यह कार्यानंद शर्मा के नेतृत्व में चलाया गया था। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं अत्यंत सुरीले अंदाज में कुरान पढ़ने के कारण निम्न में से कौन सा शासक कुरान खां के नाम से प्रसिद्ध है। देखिए कुरान खां के नाम से जो हो जाएगा कुतुबुद्दीन ऐबक को जाना जाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर होगा। निम्नलिखित क्रांतिकारियों में से कौन काकोरी ट्रेन डकैती कौन से संबंधित नहीं थे। देखिए काकोरी ट्रेन डकैती कौन से जो हो जाएगा सुखदेव नहीं थे। ऑप्शन नंबर डी ये इसका आंसर होगा। बाकी तीनों काकोरी से संबंधित थे। आगे देखते हैं बंगाल विभाजन किस तिथि को प्रभावी हुआ था। देखिए प्रभावी कह रहा है यह 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल विभाजन प्रभावी हुआ था। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर होगा। देखिए बंगाल विभाजन की घोषणा जो हुआ था वह 20 जुलाई 1905 को हुआ था। बंगाल विभाजन के विरोध में स्वदेशी आंदोलन बंगाल में 7 अगस्त 1905 को मनाया गया था और बंगाल विभाजन को प्रभावी 16 अक्टूबर 1905 से लागू हुआ था। 24 नंबर क्वेश्चन देखते हैं सुभाष चंद्र बोस द्वारा अंतरिम सरकार की स्थापना की गई थी। देखिए सुभाष चंद्र बोस द्वारा अंतरिम सरकार की स्थापना जो हो जाएगा 21 अक्टूबर 1943 को किया गया था। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा। महारानी विक्टोरिया को किस वर्ष भारत की सामग्री घोषित किया गया था, 1877 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं कांग्रेस के किस अधिवेशन में कांग्रेस के सदस्यों को खादी वस्त्र पहनना अनिवार्य कर दिया था। देखिए खादी वस्त्र पहनना अनिवार्य जो हो जाएगा गुवाहाटी अधिवेशन में किया था 1926 के। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने किसे पाकिस्तान का जन्मदाता माना है। देखिए राजेंद्र बाबू जो हो जाएगा पाकिस्तान का जन्मदाता जिन्ना को माना था। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी की स्थापना निम्न में से किसने किया था। देखिए इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी की स्थापना जो हो जाएगा वह भीमराव अम्बेडकर ने किया था। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर होगा। बिहार की यात्रा करने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था। देखिए बिहार की यात्रा करने वाला प्रथम अंग्रेज रॉल्फ फिच था। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा।
30 नंबर क्वेश्चन देखिए, एक तरफ लॉ एस्क है, दूसरी तरफ राज्य है, कहता सुमेल करने के लिए। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। देखिए चंद्रपुर लौह अयस्क जो हो जाएगा यह छत्तीसगढ़ में है, चंद्रपुर जो हो जाएगा यह महाराष्ट्र में है। चित्रदुर्ग यह कर्नाटक में है। बेलाडीला लौह अयस्क की खान यह छत्तीसगढ़ में है। मयूरभंज लौह अयस्क की खान उड़ीसा में है। इस प्रकार इसका सही मिलान ऑप्शन नंबर बी सही आंसर होगा। 31 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, जानवरों के प्रति क्रूरता की रोकथाम को भारतीय संविधान के किस सूची में रखा गया है। देखिए जानवरों के प्रति क्रूरता की रोकथाम को जो हो जाएगा वह समवर्ती सूची में रखा गया है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। 32 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, संविधान के बुनियादी ढांचों में संशोधन करने का अधिकार संसद को नहीं है। सर्वोच्च न्यायालय ने यह किस बाद में फैसला लिया था। केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा यह फैसला लिया गया था। ऑप्शन नंबर 20 का आंसर होगा। भारत के राष्ट्रपति के चुनाव मंडल में कौन कौन सम्मिलित होते हैं। देखिए राष्ट्रपति के चुनाव मंडल में जो हो जाएगा संसद के दोनों सदस्यों के सभी निर्वाचित सदस्य एवं राज्य विधानसभाओं के सभी निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। देखिए सभी के सभी निर्वाचित सदस्य राष्ट्रपति चुनाव में भाग लेते हैं, मनोनीत सदस्य नहीं लेते हैं, यह ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस समिति के सिफारिश पर मूल कर्तव्य को संविधान में जोड़ा गया था। देखिए मूल कर्तव्य को संविधान में सरदार स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पर जोड़ा गया था। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा। सोनल मान सिंह किस नृत्य शैली के प्रसिद्ध है। देखिए सोनल मान सिंह जो हो जाएगा यह कुचिपुड़ी नृत्य शैली के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, पंचायती राज संस्थाओं को 29 कार्यों की सूची किस अनुच्छेद के तहत दी गई है। देखिए 29 कार्यों की सूची जो हो जाएगा वह अनुच्छेद 243 के ई के तहत दिया गया है। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर होगा। 37 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, राज्य विधानमंडल में विधान परिषद के उपबंध के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। देखिए विधानमंडल के कह रहा है विधान परिषद के उपबंध में बिहार और तेलंगाना राज्य में विधान परिषद है, सही है। किसी राज्य के विधान परिषद में सदस्यों की कुल संख्या विधानसभा के सदस्यों की कुल संख्या के 1/3 से अधिक नहीं होना चाहिए, यह भी सही है। कुल सदस्यों का 12वां अंश स्थानीय निकाय से मिलकर बने निर्वाचक मंडलों द्वारा निर्वाचित होगा, यह सही है। यह गलत कथन है। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा। राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण की स्थापना किस वर्ष किया गया था। देखिए राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण की स्थापना जो हो जाएगा 2010 में हुआ था। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा। 39 नंबर क्वेश्चन देखते हो, 26 नवंबर 1949 को भारत के संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा प्रभाव लागू हुआ था। देखिए 26 नवंबर 1949 को जो हो जाएगा वह नागरिकता निर्वाचन और अस्थायी संसद को लागू किया गया था। 1, 2, 3 इसका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। बिहार की जातिगत गणना के अनुसार हिंदुओं की कुल आबादी कितने प्रतिशत है। देखिए हिंदुओं की कुल आबादी जो हो जाएगा बिहार में 81.99% है। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर होगा। 41 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, निम्नलिखित में से शासन के बढ़ते स्तर के आधार पर कौन सा क्रम सही है। देखिए सबसे बड़ा जिला परिषद होता है, फिर उसके बाद पंचायत समिति, सबसे छोटा ग्राम सभा आता है। इसका सही क्रम ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। सबसे छोटा 3, फिर 1, फिर 2, सबसे बड़ा। 42 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, अनुसूचित जातियों के लिए अलग राष्ट्रीय आयोग किस वर्ष अस्तित्व में आया था। 2004 में। ऑप्शन नंबर 1 किसका आंसर होगा। वार एंड वुमेन पुस्तक के लेखक कौन है। देखिए वार एंड वुमेन पुस्तक के लेखक जो जगह डॉक्टर M.A. हसन है। ऑप्शन नंबर 1 किसका आंसर होगा। 44 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, देश की प्रथम बोलती फिल्म आलम आरा के निर्देशक निम्नलिखित में से कौन थे। देखिए आलम आरा के निर्देशक आरदेशील ईरानी थे। ऑप्शन नंबर 1 किसका सही आंसर होगा। 45 नंबर क्वेश्चन देखते हैं अब, मधुमक्खी के डंक मारने पर निम्नलिखित में से किस पदार्थ का उपयोग से आराम मिलता है। तो बेकिंग सोडा के उपयोग से। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर होगा। रोमानिया की राजधानी कहाँ है। देखिए रोमानिया की राजधानी जो जगह बुखारेस्ट है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, आंतरिक सुरक्षा अकादमी स्थित है। देखिए आंतरिक सुरक्षा अकादमी जो हो जाएगा यह माउंट आबू में स्थित है। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर होगा। 48 नंबर क्वेश्चन कर रहे हैं, भारत में ग्रामीण तथा शहरी क्षेत्रों में गरीबी रेखा के निर्धारण के लिए स्वीकृत कैलोरी आवश्यकता प्रति व्यक्ति प्रतिदिन कितनी क्रम से कितनी है।
तो यह जो हो जाएगा 2400 कैलोरी और 2100 कैलोरी है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। 49 नंबर क्वेश्चन कर रहे हैं, निम्नलिखित में से कौन सा विश्व व्यापार संगठन का मुख्य कार्य है। देखिए विश्व व्यापार संगठन का मुख्य कार्य जो हो जाएगा अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को उदार बनाना, यही है। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा। 50 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी पंचवर्षीय योजना महानवोलिस मॉडल पर आधारित है। देखिए महानवोलिस पीसी महानवोलिस मॉडल पर आधारित द्वितीय पंचवर्षीय योजना है। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर होगा। 51 नंबर क्वेश्चन है, डॉक्टर डी.के. कर्वे समिति का संबंध है। देखिए डी.के. कर्वे समिति का संबंध लघु उद्योग के विकास से है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। 53 नंबर क्वेश्चन मैथ का क्वेश्चन है, इसका 52 का आंसर बता देते हैं। इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला देख लेते हैं, किसी एक वर्ष में किसी देश की घरेलू सीमा के भीतर उत्पादित समस्त अंतिम वस्तुओं तथा सेवाओं को क्या कहा जाता है। देखिए एक वर्ष के किसी देश की घरेलू सीमा के अंदर कहा रहा है तो उसे जो हो जाएगा सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी कहा जाता है, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, यदि कोई देश अपनी मुद्रा का मूल्यांकन करता है तो क्या होता है। आयात महंगा और निर्यात सस्ता होता है। ऑप्शन नंबर एक इसका आंसर होगा। 55 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, इटली एकीकरण के जनक के रूप में किसे जाना जाता है। देखिए इटली एकीकरण के जनक के रूप में जो हो जाएगा मेजनी को जाना जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर होगा। पिरामिड किसने बनाया था। देखिए पिरामिड जो हो जाएगा वह फिरौन द्वारा बनाया गया था। ऑप्शन नंबर एक इसका आंसर होगा। 57 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, फ्रांस के निम्न शासकों में से किसने सर्वप्रथम मध्यम वर्ग को संरक्षण प्रदान किया था। देखिए मध्यम वर्ग को संरक्षण जो हो जाएगा लुई 11वां द्वारा दिया गया था। ऑप्शन नंबर एक इसका आंसर होगा। प्रथम विश्व युद्ध के बाद शांति स्थापना के उद्देश्य से कहाँ शांति सम्मेलन का आयोजन किया गया था। देखिए प्रथम विश्व युद्ध जो हो जाएगा 1914 से 1918 के मध्य हुआ था। इसके बाद शांति सम्मेलन का आयोजन जो हो जाएगा पेरिस में हुआ था 1919 में। ऑप्शन नंबर एक इसका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मानव शरीर में धीमी वृद्धि निम्नलिखित में से किसकी कमी के कारण होता है। प्रोटीन की कमी के कारण। ऑप्शन नंबर 20 का आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन एक जड़ नहीं है। देखिए जड़ जो हो जाएगा इसमें से आलू नहीं है। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर। आलू एक तना का उदाहरण है, बाकी सब जड़ है। 61 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, केचुए के शोषण के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। देखिए इनमें जो केचुए त्वचा द्वारा शोषण करते हैं। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। 62 नंबर क्वेश्चन का, नागफनी के पौधे में प्रकाश संश्लेषण निम्नलिखित में से किस भाग में होता है। तने में होता है। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। 63 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, पादपों के संदर्भ में निम्नलिखित में कथनों पर विचार करेगा कौन सा कथन सही है। सभी पादप अपना भोजन स्वयं संश्लेषित करते हैं, गलत है। पादप मृदा में उपस्थित नाइट्रोजन जड़ों की सहायता से प्राप्त करते हैं, यह सही है। देखिए केवल 2 कथन सही है। ऑप्शन नंबर 20 का आंसर होगा। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करने के लिए कर एक तरफ अंग दिया, दूसरी तरफ विशेषता है। इसका सही आंसर जो हो जाएगा सही मिलान ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। देखिए अमावस्या, अमावस्या जो हो जाएगा जल का विमोचन करता है। छोटी आंत जल का अवशोषण करता है। बड़ी आंत पचे भोजन के रुधिर वाहिकाओं में को अवशोषण करता है। यकृत जो हो जाएगा यह शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। इस प्रकार इसका सही मिलान ऑप्शन नंबर बी सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, श्वेत रक्त कणिकाएं अथवा कणिकाएं निम्नलिखित में से क्या कार्य करता है। देखिए WBC जो हो जाएगा यह रोगाणुओं का विनाश का कार्य करता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। 66 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, चिकित्सक हृदय स्पंद को मापने के लिए निम्नलिखित में से किस यंत्र का उपयोग करते हैं। स्टेथोस्कोप का उपयोग करते हैं। ऑप्शन नंबर 1 इसका आंसर होगा। 67 नंबर क्वेश्चन करें, लाइसोसोम के बनने के लिए निम्नलिखित में से कौन उत्तरदायी है। देखिए लाइसोसोम के बनने के लिए गोल्जी उपकरण उत्तरदायी है। ऑप्शन नंबर 20 का आंसर होगा। किसी पदार्थ का उपचयन होता है यदि उसमें ऑक्सीजन की वृद्धि होता है तो उसे ऑक्सीडेशन कहा जाता है, जिसे हिंदी में उपचयन कहते हैं। ऑप्शन नंबर 1 इसका आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन सी धातु सामान्य वातावरण में द्रव अवस्था में पाया जाता है। देखिए द्रव अवस्था में जो हो जाएगा ब्रोमीन पाया जाता है, यह धातु है। ऑप्शन नंबर 20 का आंसर होगा। 72 नंबर क्वेश्चन कहता है 70 कहता है, आधुनिक आवर्त सारणी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें कौन सा कथन सत्य है। इसमें तत्वों के गुणधर्म उनकी परमाणु संख्या के आवर्ती फलन होते हैं, सही है। इसमें 7 समूह और 18 आवर्त होते हैं, ये गलत है। देखिए 18 समूह और 7 आवर्त रहता तब यह सही रहता, केवल एक कथन सही है। ऑप्शन नंबर 1 इसका आंसर होगा।
अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रकाश के क्वांटम सिद्धांत के अनुसार प्रकाश की प्रकृति होती है। देखिए क्वांटम सिद्धांत के अनुसार प्रकाश की प्रकृति जो हो जाएगा या तो कण के समान होता है या तरंग के समान। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। 72 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। विद्युत धारा की दिशा होती है। देखिए विद्युत धारा की दिशा जो हो जाएगा वह परिपथ में इलेक्ट्रॉन के प्रवाह की दिशा के विपरीत होता है। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर होगा। 73 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। सूची 1 को सूची 2 से मिलान करने के लिए दिया गया है। इसका सही मिलान ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। देखिए अभिकेंद्रीय बल का सूत्र होता है बराबर mv²/r। संवेग p बराबर mv होता है। वेग का सूत्र, वेग को देखिए, वेग का सूत्र हो जाएगा a बराबर v - u/t होता है। त्वरण का सूत्र v बराबर d/t होता है। इसका सही मिलान जो हो जाएगा सी का यहाँ 2 होना चाहिए और डी का 4 होना चाहिए और बी का 1 होना चाहिए। इसका देखते हैं आगे कौन सा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका सही मिलान होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 1 माइक्रोन बराबर, देखिए 1 माइक्रोन बराबर जो हो जाएगा 0.0001 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर होगा। 75 नंबर क्वेश्चन कहता है लोलक का अंतः बिंदु चरम स्थिति पर पहुंचता है तो निम्नलिखित में से क्या सही है। त्वरण अधिकतम होता है। ऑप्शन नंबर 1 इसका आंसर होगा। 76 का आंसर जो हो जाएगा, यह डैश का क्वेश्चन है, इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए सही आंसर होगा। 77 का आंसर जो हो जाएगा इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी 2000 हो जाएगा। अब 78 देखते हैं। यहाँ लुप्त संख्या ज्ञात करने के लिए कह रहा है, इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 79 नंबर क्वेश्चन में देखते हैं। हिम झंझावात निम्नलिखित में से किस क्षेत्र की विशेषता है। देखिए हिम झंझावात जो हो जाएगा यह अंटार्कटिका क्षेत्र की विशेषता है। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा। उसने कहा कि मैं कल तुम्हारे घर जाऊंगा, यह कौन सा वाक्य है। यह वाक्य जो हो जाएगा मिश्र वाक्य है। यहाँ की लग गया है तो मिश्र वाक्य का उदाहरण हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर होगा क्योंकि यह वाक्य को जोड़ रहा है। चाचा संज्ञा से विशेषण बनेगा चचेरा। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा। 82 नंबर क्वेश्चन कह रहा है ट्रांसलेट द फॉलोइंग सेंटेंस इन हिंदी। वोमेन लर्न इंग्लिश फास्टर देन मेन। तो इसका हिंदी हो जाएगा महिलाएं पुरुषों की तुलना में अंग्रेजी जल्दी सीखती है। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर होगा। अटका बनिया देव उधार मुहावरे का सही अर्थ क्या है। देखिए मुहावरे का सही अर्थ बेचारगी में कष्ट सहना। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा। 84 कहता है चूज हु लव्स बुक, यानी वन वर्ड है, जो किताब से प्यार करता है उसे क्या कहते हैं, बिब्लियोफाइल। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर होगा। 85 नंबर क्वेश्चन कर रहा है किस टाइगर रिजर्व में एक हर्पेटोफोना सर्वेक्षण किया गया जिसमें 33 सरीसृप प्रजाति 36 उभयचर प्रजातियां दर्ज किया गया है। तो यह जो है मुदुमलाई टाइगर रिजर्व, यह तमिलनाडु में है। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। दीपा कर्माकर जिन्होंने हाल ही में अपनी सेवानिवृत्ति की घोषणा की किस खेल से जुड़ी थी। यह जो है जिम्नास्टिक से जुड़ी है। ऑप्शन नंबर 1 इसका आंसर होगा। माउंट एडम्स एक स्ट्रेटोवोल्केनो है, यह किस देश में स्थित है। यह जो है संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है। ऑप्शन नंबर 1 इसका आंसर होगा। अब 88 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। साहित्य का नोबेल पुरस्कार 2024 किसे दिया गया। देखिए साहित्य का नोबेल पुरस्कार 2024 में जो हो जाएगा हांगकांग को दिया गया। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा। हाल ही में दुर्लभ उत्तरी पिंटेल बत्तखों का झुंड किस राज्य में देखा गया, अरुणाचल प्रदेश में देखा गया। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर होगा। 90 नंबर क्वेश्चन कर रहा है सोलिगा जनजाति मुख्यतः किन राज्यों में पाई जाती है। देखिए सोलिगा जनजाति जो हो जाएगा यह इनमें से कोई नहीं राज्य में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर होगा। 91 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। महिला शांति सैनिक के लिए पहला सम्मेलन 2025 कहाँ आयोजित किया गया है। नई दिल्ली में आयोजित किया गया। ऑप्शन नंबर 20 का आंसर होगा। किस राज्य सरकार ने स्कूली बच्चों को दुर्घटना बीमा प्रदान करने के लिए शिक्षा संजीवनी बीमा योजना शुरू किया। देखिए शिक्षा संजीवनी बीमा योजना जो हो जाएगा वह राजस्थान सरकार द्वारा शुरू किया गया। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा। 93 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस राज्य में एक दुर्लभ जीवाश्म खोजा गया है। देखिए दुर्लभ जीवाश्म जो हो जाएगा झारखंड में खोजा गया। ऑप्शन नंबर 20 का आंसर होगा। भारत की पहली तटीय पक्षी जनगणना किस स्थान पर आयोजित किया गया। देखिए पहली तटीय पक्षी जनगणना जो हो जाएगा
समुद्री राष्ट्रीय उद्यान जामनगर में शुरू हुआ। ऑप्शन नंबर 1 इसका आंसर होगा। 95वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। स्फीयर एक्स टेलीस्कोप किस अंतरिक्ष संगठन की पहल है? यह जो है नासा की पहल है। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर होगा। हाल ही में किस संस्थान ने मृदा प्रदूषण से निपटने और कृषि को बढ़ावा देने के लिए बैक्टीरिया विकसित किया है? वह संस्थान जो हो जाएगा IIT बॉम्बे है। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा। 97वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। भारत में महिला उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए किस मंत्रालय ने स्वावलंबनी पहल शुरू किया है? कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय ने। ऑप्शन नंबर 1 इसका आंसर होगा। 98वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कौन सा भारतीय नगर निगम अपने बजट में जलवायु अध्याय शामिल करने वाला भारत का पहला स्थानीय निकाय बन गया है? तो अहमदाबाद नगर निगम। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा। 99वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। प्रयागराज में महाकुंभ भगदड़ की जांच के लिए गठित न्यायिक आयोग का नेतृत्व किसने किया था? तो हर्ष कुमार ने किया था। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा। 100 और अंतिम क्वेश्चन है। भारत का पहला राष्ट्रीय सहकारी विश्वविद्यालय किस राज्य में स्थित है? तो गुजरात में स्थित है। ऑप्शन नंबर 20 का आंसर होगा। इस प्रकार हम लोग बिहार दरोगा एडिटोरिया का प्रैक्टिस सेट नंबर 4 देख लिए। जय हिंद दोस्तों, आपका अपना YouTube चैनल ऑनलाइन स्टडी हमें स्वागत है। दोस्तों, अगर आप लोग बिहार दरोगा की तैयारी करते हैं तो यह एडिटोरिया का वॉल्यूम 2 का प्रैक्टिस सेट नंबर 5वां है। अगर आप लोग 1 से लेकर 4 तक प्रैक्टिस सेट नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर पहला देखते हैं। सतलज और काली नदियों के बीच स्थित हिमालय के भाग को डैश के नाम से जाना जाता है? देखिए, सतलज और काली नदियों के बीच के स्थित हिमालय के भाग को कुमाऊं हिमालय के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा। दूसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। सौभाग्य योजना संबंधित है। देखिए, सौभाग्य योजना का संबंध जो हो जाएगा यह आर्थिक तौर पर कमजोर परिवारों को निःशुल्क बिजली कनेक्शन देने से संबंधित है। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा। तीसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन ब्रिक्स का सदस्य नहीं है? देखिए, ब्रिक्स का सदस्य इनमें से जो हो जाएगा ब्रिटेन नहीं है। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा। देखिए, ब्रिक्स में ही ब्रिक्स देशों का नाम छुपा हुआ है। 20 हो गया ब्राजील, आर्स हो गया रूस, आइस हो गया इंडिया, सीस हो गया चाइना, एस हो गया साउथ अफ्रीका। चौथा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। जल जीवन मिशन के 100% कवरेज के लिए सरकार ने कुल व्यय वृद्धि के साथ योजना को कितने वर्षों तक बढ़ा दिया है? देखिए, कुल 2028 तक बढ़ा दिया गया। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा। 5वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा प्रस्ताव 1931 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कराची अधिवेशन में पारित हुआ था? देखिए, कराची अधिवेशन में जो हो जाएगा मौलिक अधिकारों का प्रस्ताव पारित हुआ था, आर्थिक नीति का प्रस्ताव पारित किया गया था, गांधी इरविन समझौते का अनुमोदन किया गया था। देखिए, कराची अधिवेशन में तीनों का तीनों प्रस्ताव पारित हुआ था। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर होगा। 1, 2, 3। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 34वां ब्यास सम्मान 2024 किसे प्रदान किया गया? देखिए, 34वां ब्यास सम्मान 2024 सूर्यवाला को दिया गया। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर होगा। 18वीं भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2023 के अनुसार वन रिपोर्ट 2021 की तुलना में 2023 में वन एवं वृक्ष आवरण में कितने वर्ग किलोमीटर की वृद्धि दर्ज हुआ है? देखिए, वन एवं वृक्ष आवरण में जो हो जाएगा कुल 1446 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि दर्ज हुआ है। ऑप्शन नंबर 1 किसका आंसर होगा। 8वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। भारत ने कब तक मलबा मुक्त अंतरिक्ष मिशन का लक्ष्य रखा है? तो 2030 तक। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा। अब 9 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस देश द्वारा विश्व में पहली बार एक व्यक्ति के मस्तिष्क को डॉक्टरों द्वारा मस्तिष्क प्रत्यारोपण किया गया? तो यह जो जगह ब्रिटेन के वैज्ञानिक द्वारा किया गया। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर होगा। 10 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। ऑस्ट्रेलियन ओपन 2025 में पुरुष सिंगल का खिताब किसने जीता था? देखिए, ऑस्ट्रेलियन ओपन 2025 में जो हो जाएगा पुरुष सिंगल का खिताब जेनिक सिंगर ने जीता था। ऑप्शन नंबर 1 इसका आंसर होगा। ऑपरेशन कामधेनु किस राज्य की पुलिस द्वारा शुरू किया गया? देखिए, कामधेनु जो हो जाएगा जम्मू कश्मीर की पुलिस द्वारा शुरू किया गया। ऑप्शन नंबर 1 इसका आंसर होगा। 12 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। माउंट किलिमंजारो पर भारतीय राष्ट्रीय ध्वज फहराने वाले एशिया के सबसे कम उम्र के पर्वतारोही कौन बने हैं? तो वह जो हो जाएगा तेगवीर सिंह बने हैं। ऑप्शन नंबर 1 इसका आंसर होगा। किस रोग से होने वाले मौतों को समाप्त करने के उद्देश्य से अफ्रीकी देशों के स्वास्थ्य मंत्रियों ने हाल ही में याओंडे घोषणा पत्र का समर्थन किया है? तो यह जो हो जाएगा मलेरिया रोग से होने वाले मौतों को समाप्त करने के लिए। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर होगा। 14 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। वर्ष 2024 में भारतीय वायुसेना का सबसे बड़ा अभ्यास गगन शक्ति कहाँ संपन्न हुआ है? देखिए, गगन शक्ति जो हो जाएगा यह जैसलमेर में संपन्न हुआ है। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर होगा।
बिहार का मुख्य सचिव किसे नियुक्त किया गया है? देखिए बिहार का मुख्य सचिव जो हो जाएगा अमृतलाल मीना को नियुक्त किया गया है। ऑप्शन नंबर 20 का आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किस राज्य की विधानसभा ने एंटी रेप बिल 2024 पास किया है? तो पश्चिम बंगाल राज्य की विधानसभा ने। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। भारत का पहला जनरेशन बीटा बेबी बॉय किस राज्य में पैदा हुआ है? देखिए बेबी बॉय जो हो जाएगा यह मिजोरम में पैदा हुआ है। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। 18 नंबर क्वेश्चन देखते हैं अब, ध्रुवीय प्रक्षेपण यान PSLV-C61 रॉकेट में किस चरण में खराबी होने के बाद इसरो अपने पृथ्वी अवलोकन उपग्रह EOS-9 को कक्षा में स्थापित करने में विफल रहा है? यह जो जगह तृतीय चरण में। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा। तृतीय चरण में खराबी आ गया था। आगे देखते हैं 19 नंबर क्वेश्चन, संविधान के अनुसार नई अखिल भारतीय सेवा की शुरुआत की जा सकती है। देखिए नई अखिल भारतीय सेवा की शुरुआत जो हो जाएगा राज्यसभा द्वारा किया जा सकता है। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। 20 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन भारत में सरकार के संसदीय स्वरूप की विशेषता को व्यक्त करता है? देखिए संसदीय स्वरूप की विशेषता को व्यक्त जो हो जाएगा कार्यपालिका का विधायिका के प्रति उत्तरदायी होना। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, राष्ट्रीय आपात की घोषणा के समय संसद निम्न में से किस अनुच्छेद के तहत राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकता है? देखिए वह अनुच्छेद जो हो जाएगा अनुच्छेद 250 के तहत संसद राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकता है। ऑप्शन नंबर 20 का आंसर होगा। विधान परिषद के कुल सदस्यों में से कितने सदस्यों का अप्रत्यक्ष रूप से चुनाव होता है? तो कुल देखिए विधान परिषद के कुल सदस्यों में कुल 5/6 सदस्यों का अप्रत्यक्ष रूप से चुनाव होता है। ऑप्शन नंबर 1 इसका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषदों में सदस्यों को अनुपूरक प्रश्न पूछने का अधिकार किस अधिनियम के माध्यम से मिला है? तो वह अधिनियम जो हो जाएगा भारत परिषद अधिनियम 1909 के माध्यम से मिला है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। 24 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, प्रौढ़ एवं दैहिक स्वतंत्रता के अधिकार का वर्णन संविधान के किस अनुच्छेद में है? देखिए प्रौढ़ एवं दैहिक स्वतंत्रता के अधिकार का वर्णन अनुच्छेद 21 में चर्चा है। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा। बिहार में लोकसभा के लिए आवंटित सीटों में से कितना अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षित है? ये अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षित जो हो जाएगा कुल 6 सीट है। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किसने राष्ट्रपति नियुक्त होने से पूर्व उपराष्ट्रपति के पद पर कार्य नहीं किया है? देखिए राष्ट्रपति नियुक्त होने से पूर्व उपराष्ट्रपति के पद पर कार्य इनमें जो हो जाएगा आर वेंकट रमन ने नहीं किया है। ऑप्शन नंबर 20 का आंसर होगा। ये डायरेक्ट ही भारत के राष्ट्रपति बने, बाकी तीनों राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के पद पर रह चुके थे। आगे देखते हैं, लोकसभा के अध्यक्ष को पद से हटाया जा सकता है। देखिए लोकसभा के अध्यक्ष को उसके पद से जो हो जाएगा लोकसभा के सभी सदस्यों के बहुमत से पारित प्रस्ताव द्वारा हटाया जा सकता है। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अविश्वास प्रस्ताव के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? लोकसभा को इसे स्वीकार करने का कारण बताना आवश्यक नहीं है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही सुमेलित नहीं है? यहाँ नहीं लिखा है। डेंगू बुखार जो हो जाएगा अरबो वायरस से होता है, यह सही सुमेलित है। प्लेग यार्सिनिया पेस्टिस से होता है, यह भी सही है। सिफिलिस ट्रैचुआ से होता है, यह गलत है। ऑप्शन नंबर सी इसका गलत मिलान है। मलेरिया प्लाज्मोडियम बाइवैक्स से होता है, यह सही है। 30 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, सुनहरा चावल या गोल्डन राइस भविष्य की ट्रांसजेनिक फसल है, इसका मुख्य लक्षण है। देखिए इसका मुख्य लक्षण जो हो जाएगा विटामिन ए की उच्च मात्रा होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। 31 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, कठोर साबुन है। देखिए कठोर साबुन जो हो जाएगा उच्च बसीय अम्लों का सोडियम लवण है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। 32 नंबर क्वेश्चन, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करने के लिए दिया गया है, इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। देखिए ग्रेव्स रोग या थायराइड ग्रंथि में होता है, डायबिटीज मेलेटिस या अग्नाशय में होता है, डायबिटीज इंसिपिड्स या पीयूष ग्रंथि में होता है, एडिसन रोग या एड्रिनल कॉर्टेक्स में होता है। इसका सही मिलान ऑप्शन नंबर बी आंसर होगा। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करने के लिए दिया गया है, इसका सही मिलान जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। देखिए साइकस जो हो जाएगा सबसे बड़ा पुमंग साइकस का होता है,
लोडेसिया सबसे बड़ा फल होता है। रेफ्लेसिया यह सबसे बड़ा पुष्प होता है। आर्किड सबसे छोटा बीज आर्किड होता है। इसका सही मिलान ऑप्शन नंबर ए सही आंसर होगा। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक डाउन सिंड्रोम बालक में लिंग गुणसूत्र होता है। देखिए डाउन सिंड्रोम बालक में लिंग गुणसूत्र जो हो जाएगा वह XY होगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में पौधे किस ऊर्जा का उपयोग करते हैं? देखिए पौधा जो हो जाएगा यह सौर ऊर्जा का उपयोग करता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। 36 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। दलहन पौधों की जड़ों में गांठे पाए जाने वाला बैक्टीरिया किसका निर्माण करता है? यह जो है नाइट्रोजन से नाइट्रेट का निर्माण करता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। 37 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से किस हार्मोन का बंद होना तुरंत मासिक धर्म का कारण होता है? प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का बंद होना। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा। मानवों में निम्नलिखित में से कौन सा एक रोग वायु द्वारा फैल सकता है? देखिए वायु द्वारा फैल सकता है या टीबी रोग है। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर होगा, जिसे यक्ष्मा कहा जाता है। 39 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। साबुन किसका सोडियम अथवा पोटासियम लवण है? देखिए साबुन जो हो जाएगा स्टीयरिक अम्ल, ओलिक अम्ल और पॉमिटिक अम्ल, ये तीनों के तीनों का सोडियम या पोटासियम लवण है। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर होगा। 40 नंबर क्वेश्चन करा। निम्न में से कौन सा एक युग्म सुमेलित नहीं है? देखिए माचिस में पोटासियम नाइट्रेट नहीं पाया जाता, यही सुमेलित नहीं है। ऑप्शन नंबर 1 इसका आंसर होगा। शुष्क सेल में मैग्नीशियम डाइऑक्साइड पाया जाता है, सही है। संचायक सेल में सल्फ्यूरिक अम्ल होता है, यह भी सही है। परमाणु बम में यूरेनियम पाया जाता है, यह भी सही है। देखिए यह तीनों का मिलान सही है। आगे देखते हैं। प्याज के छिलके उतारने पर आंसू आते हैं क्योंकि प्याज निष्कासित करता है। देखिए प्याज जो हो जाएगा सल्फेनिक अम्ल का निष्कासन करता है। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 42 नंबर। निम्नलिखित में से किसे नोवेल का तेल भी कहा जाता है? देखिए नोवेल का तेल जो हो जाएगा ट्राइनाइट्रोग्लिसरीन का कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक कोलाइड है? देखिए प्राकृतिक कोलाइड जो हो जाएगा रक्त होता है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। 44 नंबर क्वेश्चन का है। मुक्त रूप से गति करने वाला वस्तु का उदाहरण है। देखिए मुक्त रूप से गति करने वाला वस्तु का उदाहरण जो हो जाएगा समरूपीय त्वरित गति है। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर होगा। 45 नंबर क्वेश्चन कर रहा है। किसी पदार्थ की ऊष्माधारिता अनंत है, इसका अर्थ है? देखिए इसका अर्थ जो हो जाएगा ताप में कोई परिवर्तन नहीं होता है, चाहे ऊष्मा ली जाए अथवा छोड़ी जाए। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। 46 नंबर क्वेश्चन कर रहा है। गति के दौरान किसी कार के टायरों में वायु दाब, देखिए किसी कार के टायरों में वायु दाब जो हो जाएगा बढ़ जाता है। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर होगा। 47 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा क्रम विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम में आवृत्ति के बढ़ते क्रम में है? देखिए आवृत्ति के बढ़ते क्रम में कह रहा है यह जो जगह माइक्रो तरंग, अवरक्त किरण, एक्स किरण, उसके बाद गामा किरण होता है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। 48 नंबर क्वेश्चन कर रहा है। पादप कोशिका में निम्नलिखित में से किसमें अपना स्वयं का डीएनए होता है? देखिए स्वयं का डीएनए जो जगह माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट में होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। 49 नंबर क्वेश्चन सूची 1 को सूची 2 में सम्मिलित करने के लिए कह रहा है। एक तरफ राजवंश है, दूसरी तरफ सिक्के का धातु है। कहता है कौन सा सही सुमेलित नहीं है? देखिए कुशोन में सिक्के का धातु है, स्वर्ण और ताम्रपत्र होता है, यह सही सुमेलित है। गुप्त में स्वर्ण और रजत का मुद्राएं होता था, यह भी सही है। सातवाहन में स्वर्ण का नहीं होता था, यह गलत है। देखिए गलत सुमेल है। सातवाहन में सीसा या पोटीन का मुद्रा होता था। ऑप्शन नंबर सी इसका गलत सुमेल है। कलचुरी में स्वर्ण, रजत और ताम्र की मुद्राएं होती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। राक्षसी तंगरी यानी तालीकोटा युद्ध के समय विजयनगर का शासक कौन था? देखिए तालीकोटा का युद्ध 1565 में हुआ था। उस समय विजयनगर का शासक जो हो जाएगा सदाशिव राय था। ऑप्शन नंबर 1 इसका आंसर होगा। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। बिम्स्टेक युवा शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन भारत में कहाँ किया गया? देखिए भारत में गांधीनगर में किया गया। ऑप्शन नंबर 20 का आंसर होगा। सिंधु सभ्यता के किस स्थल से कब्रिस्तान R37 मिला है? देखिए कब्रिस्तान R37 जो हो जाएगा यह हड़प्पा से मिला है। ऑप्शन नंबर 20 का आंसर होगा। 53 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। गांधी जी द्वारा रॉयलेट एक्ट के विरोध में कब पूरे देश में हड़ताल का आयोजन किया गया? 6 अप्रैल 1919 को। ऑप्शन नंबर 1 इसका आंसर होगा। सल्तनत काल में मंत्रिपरिषद को क्या कहा जाता था? मजलिस ए खलबत कहा जाता था। ऑप्शन नंबर 20 का आंसर होगा।
55 नंबर क्वेश्चन सूची 1 को सूची 2 से मिलान करने के लिए दिया गया है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा ब्राह्मण। देखिए वैदिक कालीन वर्ण विभाजन है, दूसरी तरफ वर्ण आधारित काल विभाजन। ब्राह्मण का काम यज्ञ से संबंधित था, शूद्र सेवा करता था, वैश्य व्यापार करता था, क्षत्रिय का काम रक्षा करना था। इस प्रकार इसका सही मिलान ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, शेरशाह ने किस युद्ध में विजय के बाद शेरशाह की उपाधि धारण किया था? चौसा का युद्ध में विजय हुआ था उसके बाद शेरशाह ने शेरशाह की उपाधि धारण किया था। 57 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, राजा राम मोहन राय द्वारा स्थापित प्रथम संस्था निम्नलिखित में से कौन सा था? देखिए प्रथम संस्था जो हो जाएगा आत्मीय सभा था। ऑप्शन नंबर ए किसका आंसर होगा? 58 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, किस गवर्नर जनरल ने 1839 में कलकत्ता से शेरशाह सूरी मार्ग का नाम बदलकर जीटी यानी ग्रैंड ट्रंक रोड कर दिया? इस मार्ग का पुनर्निर्माण करवाया था? तो वह जो हो जाएगा लॉर्ड ऑकलैंड ने। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा। अरब यात्री इब्न बतूता किस सुल्तान के काल में भारत आया था? मोहम्मद बिन तुगलक के समय भारत आया था। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत छोड़ो आंदोलन के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था? इंग्लैंड का प्रधानमंत्री जो जगह विंस्टन चर्चिल था। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर होगा। भारत में प्रथम अंग्रेजी समाचार पत्र प्रारंभ किया था। देखिए प्रथम अंग्रेजी समाचार पत्र जो जगह इसमें से कोई भी प्रारंभ नहीं किया था। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर होगा। 62 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्र द्वितीय विश्व युद्ध में मित्र राष्ट्रों के समूह का सदस्य नहीं था? देखिए द्वितीय विश्व युद्ध 1939 से 45 के मध्य हुआ था। उसमें मित्र राष्ट्रों के समूह का सदस्य इनमें से जो हो जाएगा यूएसए था। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर होगा। बाकी ये दोनों धुरी राष्ट्रों के सदस्य था। पारिस्थितिक तंत्र के घटक संगठक होते हैं। देखिए पारिस्थितिक तंत्र के संगठक जो हो जाएगा जीव और अजीव होते हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर होगा। 64 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, आवृत्ति के आधार पर भारत में मुख्यतः भूकंप संभावित क्षेत्र कितने हैं? देखिए आवृत्ति के आधार पर भारत में मुख्यतः भूकंप संभावित क्षेत्र जो हो जाएगा वह हिमाचल और कच्छ के क्षेत्र में है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। 65 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, तुम्बाला पल्ली खदान जिसे दुनिया का सबसे बड़ा यूरेनियम का भंडार माना जाता है अवस्थित है? आंध्र प्रदेश में अवस्थित है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। गंगा के मैदान को एक डैश के रूप में वर्णित किया गया है। देखिए गंगा के मैदान को एक जियो स्विंक लाइन के रूप में वर्णित किया गया है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। 67 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी जल संधि अमेरिका और रूस को अलग करता है? देखिए अमेरिका और रूस को जो जाएगा बेरिंग जल संधि अलग करता है। ऑप्शन नंबर एक इसका आंसर होगा। 68 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, वर्षा जल संचयन किसके लिए फायदेमंद है? यह जो जगह भूमिगत जल स्तर में सुधार के लिए फायदेमंद है। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर होगा। 69 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, स्वर्णिम चतुर्भुज राजमार्ग भारत के किन शहरों को आपस में जोड़ता है? यह जो जगह दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई, मुंबई शहर को आपस में जोड़ता है। ऑप्शन नंबर एक इसका आंसर होगा। 70 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 70 नंबर क्वेश्चन सूची 1 को सूची 2 से मिलान करने के लिए दिया गया है। देखिए 70 का आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। कॉफी बोर्ड का मुख्यालय जो हो जाएगा बेंगलुरु में है। रबर बोर्ड का मुख्यालय कोट्टायम में है। चाय बोर्ड का मुख्यालय कोलकाता में है। तंबाकू बोर्ड का मुख्यालय गुंटूर में है। इस प्रकार इसका सही मिलान ऑप्शन नंबर बी आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पैरा ओलंपिक 2024 में भारत ने कुल कितने पदक जीते? देखिए पैरा ओलंपिक 2024 में भारत ने कुल 29 पदक जीते। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा। उत्तरी अमेरिका में नियाग्रा जलप्रपात किन दो झीलों के बीच स्थित है? देखिए नियाग्रा जलप्रपात जो हो जाएगा ओंटारियो झील और ईरी झील के मध्य स्थित है। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर होगा। 73 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, कृष्णा नदी पर स्थित श्रीशैलम बांध किस राज्य में स्थित है? देखिए श्रीशैलम बांध यह कृष्णा नदी पर है, यह आंध्र प्रदेश में स्थित है। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर होगा। 74 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा है कौन सा सही सुमेलित नहीं है? एक तरफ स्थानीय पवन है, दूसरी तरफ देश दिया है। चिनूक यह यूएसए का स्थानीय पवन है। फॉन स्विट्जरलैंड का है। सिराको यह कनाडा का नहीं है। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा। लू भारत का है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बिहार में गंगा नदी में दक्षिण दिशा से मिलने वाली नदियों में कौन सही नहीं है? देखिए दक्षिण दिशा से महानंदा नहीं मिलती है। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर होगा। बाकी तीनों नदी दक्षिण दिशा से गंगा में आकर मिलती है। पायराइट मुख्य रूप से बिहार के किस जिले में पाया जाता है? देखिए पायराइट जो जगह रोहतास जिले में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। 77 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से लॉरेंस वक्र क्या दर्शाता है?
आय वितरण को दर्शाता है। ऑप्शन नंबर बी डी इसका आंसर होगा। 78 नंबर क्वेश्चन करें, बजट 2025-26 में किसानों के लिए शुरू की गई पीएम धन धान्य योजना की निम्न में से कौन सी विशेषता नहीं है? यह जो जगह 2.7 करोड़ किसानों को लाभ मिलेगा, यह योजना नहीं है। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर होगा। बाकी तीनों का संबंध पीएम धन धान्य योजना से संबंधित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, गरीबी के दुष्चक्र के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? रेगनर नर्क्स ने किया। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। ऐसी मुद्रा जिसकी विनिमय दर सरकार द्वारा प्रभावित होती है क्या कहलाती है? देखिए, उस मुद्रा को प्रबंधित मुद्रा कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर होगा। 81 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कब आया था? देखिए, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम जो जगह भारत में 1986 में आया था। ऑप्शन नंबर 1 इसका आंसर होगा। 82 नंबर क्वेश्चन का, निम्नलिखित युगों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? गोस्वामी समिति का संबंध औद्योगिक ऋणता की समस्या है, सही है। जानकी रमन समिति का संबंध शेयर घोटाले की जांच का पड़ताल से है। मल्होत्रा समिति बीमा क्षेत्र में सुधार से है। तारापुर समिति बैंकों में ग्राहक सेवा से, यह गलत है। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, फणीश्वर नाथ रेणु का जन्म कहाँ हुआ था? देखिए, फणीश्वर नाथ रेणु का जन्म जो हो जाएगा अररिया में हुआ था। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा। फिनलैंड की संसद क्या कहलाती है? देखिए, फिनलैंड की संसद एंडुस्कुटा कहलाती है। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ग्रीन पार्क जो कानपुर में है किस खेल से संबंधित है? देखिए, ग्रीन पार्क यह उत्तर प्रदेश के कानपुर शहर में स्थित है। यह क्रिकेट खेल से संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर होगा। राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया जाता है? देखिए, राष्ट्रीय बालिका दिवस जो जगह प्रतिवर्ष 24 जनवरी को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर होगा। 87 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, होंडुरास की राजधानी कहाँ है? देखिए, होंडुरास की राजधानी जो जगह तेंगु सिंगाल्पा में है। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा। एंकर शब्दावली का उपयोग होता है। देखिए, एंकर शब्दावली का उपयोग रिले रेस में होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। 89 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ स्थित है? द हेग में स्थित है। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर होगा। स्वर संधि कितने प्रकार के होते हैं? देखिए, स्वर संधि 5 प्रकार के होते हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर होगा। 91 नंबर क्वेश्चन करा है, विच इज नॉट ए पोसेसिव प्रोनाउन। देखिए, इसमें से कौन सा पोसेसिव प्रोनाउन नहीं है? इट्स यह पोसेसिव प्रोनाउन नहीं है। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विच वन इज नॉट करेक्ट। इसमें से कौन एक सही नहीं है? मैंगोज सही है, हीरो सही है, पेटोटोज सही है। ये देखिए, यह भी पेटोटोज ही लिखा गया, यह गलत है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। द्विज इनमें किनका पर्यायवाची शब्द है? देखिए, द्विज जो हो जाएगा यह ब्राह्मण का पर्यायवाची शब्द है। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा। 94 नंबर क्वेश्चन करें, निम्नलिखित में से कौन सा संत भक्ति के निर्गुण और सगुण रूपों में आस्था रखते हैं? रामानंद। देखिए, रामानंद जो हो जाएगा यह निर्गुण और सगुण दोनों रूपों में आस्था रखते थे। ऑप्शन नंबर ये इसका आंसर होगा। 95 नंबर क्वेश्चन यह रीजनिंग का क्वेश्चन है, इसका आप लोग आंसर बना लीजिएगा, हम बता देते हैं। ऑप्शन नंबर डी बी इसका आंसर होगा। 96 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, इसका आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 97 का आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 98 का आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 99 का आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 100 का भी ऑप्शन नंबर ए सही आंसर होगा। इस प्रकार हम लोग एडुटेरिया वॉल्यूम 2 का बिहार दरोगा का प्रैक्टिस सेट नंबर 5वां देख लिए। बहुत बहुत धन्यवाद।